हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अ न्यू एरा ऑफ द पाकिस्तान एक्सपीरियंस। स्टूडियो के अंदर मेहमान हमारे, क्योंकि हम लोगों ने एक वक्त था कोविड का कि लाखों खर्च करके हमने एक स्टूडियो में शो किया जो नहीं हुआ। उसकी यादें ताज़ा करने के लिए आज हमारे पास स्टूडियो में है तमकीनत मंसूर। कम्बुचा पी रही हैं हेल्दी होने के लिए और पानी पे गुजारा, नो शुगरी ड्रिंक्स, सिक्स पैक इनकमिंग सून। अली आफ्ताब सईद। ये नए सेटअप में पहला पॉडकास्ट है नथ और खुलाई कर रहे हैं हम सेटअप की। मौला जट ते नहीं है नथ। तो तमकीनत, तुम्हें क्या लगता है कि हम दोनों की शमूलियत से कैसे भाग खोलेंगे इसके अब नए सेटअप में? मुझे लग रहा है कि क्योंकि हमारे सब कदम यहाँ पे पड़ गए हैं, या तो आसमानी बिजली गिरनी है इसके स्टूडियो पे या इसकी छत होने लग जानी है कुछ दिनों में। लेकिन हिट भी हो सकता है। हिट तो है ही है भाई, हिट तो वो पहले ही है। लव मेरा हिट सुनिए तो भी बड़ी ऐसा मुझे लग रहा है हम रेडियो शो करें। अस्सलाम वालेकुम, आज हमारे साथ हैं शायर Feels वही है, feels। अली आफ्ताब सईद। तमकीनत ने गुजरात से मैसेज करके पूछा है, अली मोहब्बत एक ताकत है या मोहब्बत एक कमज़ोरी? शायर अली आफ्ताब सईद ने खूब कहा है कि मोहब्बत एक ताकतवर कमज़ोरी है। यार हम ये भी करते हैं तो हिट नहीं होते। बट अली आप तो आजकल बहुत हिट चल रहे हैं, बताएं लोगों को। भाई पेट्रियन सर कौन है भाई का फुल? मकसूद भाई ने अभी 200 रुपए भेजे। आया टेक्स्ट मैसेज, थैंक यू Easy सो पैसा में मच। 200 पकड़ पकड़ के इसने नई कोठी डाल लिया भाई। मैं कहती हूँ कि क्या बात है। आई नो हम अली का मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन मैं सेटअप करने वाला हूँ। प्लीज मुझे भी जैज कैश इजी पैसा सारी पैप भिजवा दो Easy load। सानू। किसी ने अंडे डबल रोटी भेज दी हो, करम फरमान है, बेशक वो इसका एड्रेस नोट कर लें, वो भिजवा दें। एनीथिंग, मतलब पुराना जी। कपड़ा, वो क्या था, टूटे नैलॉन द स्लीपर, देखिए, जब तक आप लोया, सब कुछ। आर्टिस्ट को आज़ाद नहीं ना कर देंगे इस टेंशन से कि दूध डबल रोटी अंडे, तब तक वो बड़ा आर्ट प्रोड्यूस नहीं कर सकता। बिल्कुल अब कोई बोलेगा ना किस दी लोड है तेन मनु इजी लोड मैनू। अली कुर्बानी जो आप देते हैं किसके लिए देते हैं? कौन सी कुर्बानी? जमहूरियत के लिए जो देनी पड़ती है अली को। अच्छा, मैं शायद ईद की कुर्बानी की नहीं, बात हो नहीं, गई, नहीं, ईद भी आने नहीं, वाली है। जमहूरियत की कुर्बानी के बारे में यार आपका क्या एक ख्याल मिनट है? जरा, वो हिस्से कितने कितने के हो गए हैं अब? काफी महंगी होगी। यार कोई किसी को कोई जानने वाला, मेरा एक भैंस में हिस्सा डलवा दो, बकरा तो बहुत महंगा हो गया है। किसी जगह हिस्सा सुनने वालों में भी अगर कोई ये तुम अपनी available हो बम्बल तो। बायो रख दे, अल्लाह के वास्ते कोई भैंस में हिस्सा डलवा दे। शट अप, बॉडी शेमिंग की जरूरत नहीं है। तुम अपना जिक्र कर रहे मीडियम थे। साइज के गेंडे, बकवास बंद कर। टैटू भाई अगर आप ये देख रहे हैं, देख ले, आपकी बचत हो गई। कल तमकीनत शहजाद। को काफी फील हुआ टैटूज के मामले में। एक टैटू बॉय आए हुए थे, उन्होंने अपने टैटूज दिखाए कि ब्रो दिस इज ग्रीक, in Greek this means the one who perseveres, this is the Buddhist title for sun, truth, moon. तमकीनत मेरी दो बेटियां ने वो फिर उसने कमर उतारी, फुल लास्ट शर्ट उतारी, कमर पे लास्ट सैमुराई। ही इज लाइक, यू नो, आई हैव engraved my life the most important dates in the swords. तमकीनत लाइक ए बड़ी वाली है, ए छोटी वाली है। उन्होंने बोला मम्मी बर्थडे केक पे तस्वीर चाहिए, मैं हाथ में छपा लेती सी। देखो, मैं एक जज्बाती और इम्पल्सिव औरत हूँ। मैं ऐसे सोच समझ के टैटू डिसीजंस नहीं लेती, बस पसंद आया छपा लिया, बस ये क्या, ये एलियन पिज्जा खा। ये जो बचपन में फ्यूजन बबल गम के साथ टैटू आते थे ना, इसने वो परमानेंटली। यार वो मीम नहीं है कि प्लीज स्टॉप आस्किंग मी द मीनिंग ऑफ माय टैटूज, आई एम जस्ट अ किड हु इज जस्ट, यू नो, पुटिंग स्टिकर्स ऑन हिज बॉडी, सो दैट। अगर आपको तमकीनत का बाजू बुलाना हो ना, तो इधर हमने लगाया हुआ है ओम 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 ओम, वो जादू यहाँ से आ जाए। क्या ख्याल जी? बात यह है कि उसके बाद जितने लोग हमारे कमरे में आए रात को, तो हमने हर दफा फरमाइश की कि जरा कपड़े कमीज उतार उतारना। के, यार वो बच्चा भी फटाफट कमीज उतारना शुरू कर। हमने कहा भाई टैटू दिखाना है, उसने ये नहीं कहा कि नहीं यार, उसने फटाफट बटन खोले, ये देखिए द लास्ट समुराई। आई लाइक इट। वैसे जो गरीब यूनिवर्सिटियों में नहीं होता, जहाँ लेजर पॉइंटर नहीं होता, तो टीचर को बोर्ड पे हाथ लगा लगा के पढ़ाना होता है, उस तरह उसके दोस्त ने हर टैटू पे हाथ लगा कर कि ये जो दो निप्पल के बीच की पतंग है ना, इसका इसका ये मतलब मतलब है। ये है।
फुल ट्यूटोरियल मिलता था अभी तो हमें। उसके गोडे में भी एक था, वो तैयार था कि वो वो हमने भी नहीं हमें दे, देखा। पर हमने कहा नहीं भाई बस बहुत है इतना ही अली ने मुंह फेर लिया, मैं तो इतना ही तैयार बड़ा- था वैसे। इतना ही बड़ा है। अली आपने कभी सोचा नहीं, क्यों? उसकी वजह ये है कि मैं जिस तेजी से फैल रहा हूँ मुझे लगता है कि मैं बनवाऊंगा छोटा, टैटू बड़ा हो जाएगा थोड़े दिनों में। दिस इज नॉट हाउ इट वर्क्स, बट चलो। क्या मुझे भी ये लगता है कि यार क्यों मेरा जिस्म खूबसूरत नहीं है तो मेरे जिस्म पे टैटू अच्छे नहीं तुम लगेंगे। अली से पूछो कितना खूबसूरत है तुम्हारा जिस्म। नो बट अगर मैं सीरियसली यू नो लाइक आई ऑलवेज थिंक कि टैटूज आर फॉर ब्यूटीफुल बॉडीज। देखो टैटूज आर नॉट for any specific kind of bodies. Tattoos are for the people who want to get tattoos, as simple as that. If you want to have it done, अच्छा लेकिन मुझे एक चीज ये बताओ, but that's like Tamkinat saying anybody can go shirtless to the beach. Yes. yeah, they can. But we shouldn't. No, why वो shouldn't देखो woke कैटेगरी में तो anyone can. नहीं, वॉक के अलावा भी भाई But बीच के ऊपर बेवॉच पे मुझे नहीं हायर करे ना कि मैं बीच पे तो भागूं। बेवॉच पे तुम ना हायर हो। आई मीन तो तुम टैटूज करवाएं तो अच्छे लगे ना। भाई आपको अच्छे लग रहे हैं ना, दैट इज इट। अगर आप बीच पे जा रहे हैं, बीच कोई हसीन लोगों के बाप की तो नहीं है ना, हम Bold of सबकी you to है presume I like my own body. भाई। इफ यू डोंट लाइक योर ओन बॉडी वो एक अलग बहस है, बट इफ यू वांट टू गेट अ टैटू एज सिंपल एज दैट, गेट इट। जी नहीं अच्छा लगेगा देखने वालों को, देखने वाले जाके जो मर्जी करें भाई, भैंस चराएं जो भी करें, तुम्हारी बॉडी है, तुम्हारे ऊपर टैटू है, तुम्हें अच्छा लग रहा है, फाइन। बॉडी माचोस। यहाँ पे जिस तरह से अक्सर वो होता है ना कि बड़े इफेक्टिव होते हैं डॉक्टर्स जो बाल लगाते हैं, लेकिन उनके एस्थेटिक्स थोड़े से कमज़ोर होते हैं, उनको हेयर लाइन बनानी नहीं आती। इसी तरह यहाँ पे शायद आई डोंट नो, तुम बेहतर बता सकती हो, ये जो प्लास्टिक सर्जन और जो और कॉस्मेटिक सर्जरीज ये वो सारा कुछ उनके क्या हालात हैं। और तीसरी चीज़ इसी तरह अच्छे टैटू आर्टिस्ट हैं या वही बात है इंक फैल जाती है? नहीं यार, कराची में अच्छे बहुत टैटू हैं। क्या है इंक ग्रेव, आई थिंक कराची में एक स्टूडियो है। लाहौर में तो देयर इज द कुकू बेन, शम्स भाई हम तो उन्हें कहते हैं, तो ही इज द बेस्ट। मैंने मैक्सिमम वहीं से करवाए हैं। आपने शम्स भाई से करवाए? आई हैव। प्लीज कराची आ जाए आप लोग टैटू करवा दें। अमेजिंग कल उससे पूछना चाहिए था ना कि तूने कहा, उसके बहुत अच्छे थे यार। हाँ उसके बहुत अच्छे हुए हुए थे, सारे नहीं लेकिन मैक्सिमम अच्छे हुए हुए थे। लेकिन कमर वाला तो बहुत अच्छा कमर था। वाला बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। कल जितने लोग हमारे कमरे में आए थे उनसे हमें पैसे लेने चाहिए, हमने उनको शो दिखाया है। मैजिक माइक 500 रुपया लेते, 250 उसको देते हर टिकट में से, बाकी 300 100 हम आपस में एक डिवाइड एक कर जो लेते। इंसान है जिन्होंने सिर्फ स्पेक्टेट किया, उनकी तो टिकट बनती थी। हाँ उनको फ्री परफॉर्मेंस मिली है। बाकी उनसे हम पैसे। कुछ ना कुछ परफॉर्म हम सब कर ही रहे थे। चलो अब लेट्स जस्ट नॉट गो इनटू द Yes, डिटेल्स ऑफ I द think लास्ट that नाइट। no more mentioning Of of the the last last night. night. Please पाकोला खुदा के वास्ते स्पॉन्सर कर दो। मैं पाकिस्तान एक्सपीरियंस पॉडकास्ट का नाम है, इतने शौक से पीता हूँ, प्लीज पाकोला। और इसने हमें पैर भी दे पिलाई दो। है, जैसे ही हम आए ऐसे भर भर के मग्गे हमें पाकोला के दिए हैं कि यार ये तो एक्वायर्ड टेस्ट है, ये अली है पहले वो है। आपसे मैं ये पूछूंगा एज अ लाहौरी, क्यों पंजाबियों को पाकोला नहीं पसंद? वो जिसने बचपन में पी ली थी ना उसको तो पसंद है, जिसने नहीं पी थी वो नहीं पसंद करता। मुझे याद है मैं और मेरा भाई हम बड़ी दूर पैदल जाते होते थे, खालिद कोल्ड कॉर्नर होता था माल रोड के ऊपर, उसके पास ठंडी पाकोला होती थी, तो हम वो पीने पैदल जाते थे काफ़ी दूर। अच्छा मैंने बचपन में पाकोला नहीं पी, बट आई स्टिल रिमेम्बर कि देयर वाज दिस आंटी और उनके घर में एक वो जो बड़ी फैंसी उस जमाने में हमें लगती थी ना, वो मशीन थी इसमें डिफरेंट फ्लेवर्स डाले हैं और वो उसको उसमें वो थोड़ा ऐड करके सोडा वोडा, तो वो बिल्कुल आपको वो फील आती थी क्विस जूस, डिफरेंट फ्लेवर का। डू यू रिमेंबर क्विस जूस? I एक ग्रीन, ओ तो डू यू रिमेंबर क्विस? नहीं, देखिए इश्तिहार देखे हैं मैंने। कराची का उसमें भी तो वहाँ वो जो आइसक्रीम सोडा एक फ्लेवर था ना, वो बिल्कुल ऐसा होता Whisk था का ही होगा। ग्रीन कलर का। क्विस होगा वो। नहीं नहीं यार, वो उसके अंदर फ्लेवर डाल के तो फिर उसमें वो ऐड होता था, जैसे वो नहीं होता ये कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के अंदर एक वो होता है जो क्या उसे कहना चाहिए, Fizz। फिज एग्जैक्टली, वो ऐड होता था और वो फिर उस मशीन में से वो निकलता था फ्लूइड। ये ना अबे नहीं यार, आई डोंट नो कि वो इसमें कौन सा फ्लेवर ऐड करती क्विस थी। आइसक्रीम। आज तो ऐसे ब्रांड दे रहे हैं जैसे ना स्पॉन्सर किया हमें, बट ये मैं भी बचपन में बताऊँ क्या करता था, पानी में डालकर, और वो एक ट्रे आता था जिसमें आप वो पॉप्सिकल बना सकते फ्रीज थे। करके फ्रिज में डाल दिया। Popsicle ओए होए बना के होए, खाए। टैंग पॉप्सिकल, हमने इस क्विज तरह- पॉप्सिकल। इस तरह के हमने रूह अफ़ज़ा के पॉप्सिकल बना बना के खाए हुए हैं। नहीं, कराची में गोला बनाने की भी एक हम मशीन अमीर थी। थे। भाई पंजाब में जैसे हम टैंग ही पीते। तुम अमीर नहीं थे, तुम चवल थे। टैंक में कोई पॉप्सिकल होता है? रूह अफ़ज़ा भाई अबव एवरीथिंग। पर अब आपको कैसी लगी जवानी में पाकोला? ठीक है, मतलब इट्स नॉट समथिंग दैट आई वुड आस्क फॉर if I'll go to a party or if I'll go to a restaurant, but if somebody offers me then I'm okay with it.
मैंने न्यूयॉर्क में $2 की भी पाकोला लेके पी है. ये देख ले, वो तो बच्चा थोड़ा नॉस्टैल्जिया भी होता है ना कि घर से दूर याद आ रही है यार, पाकोला भी है. मैं था न्यूयॉर्क में और मैं गया दोस्त से मिलने ह्यूस्टन. उसने बोला चल तुझे बंदूक खान खिलाते हैं. सर ह्यूस्टन का बंदूक खान ब्रो, लाइक मैंने वो टिक्का मुंह में खाया और मैं पाकिस्तान आ गया. ओए होए. मैं होती तो दोबारा कभी ना खाती. मैं कहती मुझे नहीं जाना वापस, मुझे यहीं रखो. आपको अपने मुंह में पाकिस्तान नहीं पसंद? ये सिर्फ टिक्का. सादा गुफ्तगू करते हैं. अली आपके क्या ख्याल हैं? आजकल पॉलिटिकल न्यूज़ आप देख रहे होंगे ज़रूर. तज्जिया निगाह है तज्जिया भाई. जूनियर तज्जिया निगाह है. सीनियर हो रहा है आहिस्ता आहिस्ता काफी हद तक, मतलब अब लोडिंग 70% तक हो गया. लोडिंग आप कह रहे हैं यहाँ तक सीनियर हो गया. अभी थोड़ा इधर बस 30% रह गया. थोड़ा सा सीनियर हुआ है, थोड़ा है बाकी. हाँ, असल में सीनियर का ना डिमांड है कि आप सीनियर वाले रोल की, कि थोड़ा सा पेट आपका बाहर हो. अभी बना रहा है काफी वैसे कर लिया है इसने. डैड बोर्ड्स आर सेक्सी. वेरी, मतलब इट्स सब्जेक्टिव बट आई डोंट लाइक कि वो मस्कुलर, वो सेगमेंटेड कीड़े की तरह के जिस्म हो जिसमें यहाँ पैक्स और ये इतने सख्त. मुझे तो नरम नरम है पर गरम है. मतलब आई लव डैड बॉड्स, दैट्स माय काइंड ऑफ हॉट. मुझे हमारा स्कोप है अभी. मैं आई थिंक अब डैड बोर्ड से आगे निकल गया. ये थोड़ी सी अब ग्रैनी बॉड. तो वैसे ही मैं एलआई भी कंसिडर किया जाता हूँ तो लोग कंफ्यूज रहते हैं कि ये मोटा है, प्रेग्नेंट हो चुका है, क्या सीन क्या है इस बॉय का. अच्छा मुझे लोग बड़ा जज करते हैं पता है. यू लाइक वेरी कन्वेंशनली हॉट पीपल. हाँ तो किसी वजह से वो हॉट है ना. किसी वजह से वो मॉडल आ रही है ना. मुझे इस बात पे जलील क्यों किया जा रहा है. ओ यू नो तुम्हें बहुत कन्वेंशनली. हाँ वो कोई किसी वजह से वो कन्वेंशनली हॉट है ना. मुझे बात बताओ, तुम लोगों को इंस्टा पे जाके खुशी महसूस होती है कि डिप्रेस हो जाते हो? मुझे तो ऐसा कुछ खास महसूस नहीं होता. सीरियस जवाब दूँ. हाँ. मेरी ज़िंदगी थोड़ी बेहतर हो गई है. मैंने सोशल मीडिया पे डिसाइड किया जो चीज़ मुझे खुशी नहीं देती ना उससे अब मैं दूर रहता हूँ. सबसे पहले तमकीना को अनफॉलो किया. बट मैं सीरियसली जो मुझे खुशी नहीं देता ना, वो जिस भी वजह से हो, इंसान ज़बरदस्त हो, मुझे भले मेरे अंदर कोई कमी हो, मुझे वो बुरा लगता हो, म्यूट अनफॉलो डिस्टेंस कर लो यार, सबसे सही है. अब वो टाइम चला गया कि कोई आके बोले व्हाई डिड यू भाई नहीं ठीक है, नहीं पसंद, नहीं देखनी तेरी स्टोरियाँ, अनफॉलो कर दिया. मैं तो ये भी बहुत है ना कि अगर कोई इस तरह का कोई बदतमीजों वाला कमेंट तो मैं रिमूव एज फॉलोवर कर देती हूँ. मैं सोचती हूँ यार मैंने एक फॉलोवर क्यों, फिर मैं कहती हूँ यार इट्स बेटर कि इस तरह के लोग दूर रहें. बदतमीजी वाला कमेंट का मसला नहीं है. इंस्टाग्राम पे जाओ तो सब बेहतरीन फिट हैं. हाँ ये सब प्यारे हैं, सबकी लाइफ बेस्ट है. अली यू हैव नॉट डिस्कवर्ड द राइट फिल्टर्स येट. अच्छा दैट इज व्हाट्स रॉन्ग हियर. अदरवाइज तो मैंने आज तक कोई इंस्टाग्राम फिल्टर नहीं लगाया. एंटोनियो बैंडेरास लगोगे तुम, मैं तुम्हें अभी बताती हूँ. ये झूठ. नो फिल्टर्स एक्सेप्ट ऑन माय फेस. नो फिल्टर्स. ये इसके YouTube का फुल वो है. कंटेंट पे कोई वो है कि मेरे मुंह को कुत्ता लगा था. हाँ, वैसे मेरे मुंह के आगे खाई है, बाकी चेहरे के ऊपर तो मैं बहुत फिल्टर लगाती हूँ. हाँ. यार ये बता है बस मसला है. चले अली तो रिटायर हो चुके हैं, मेरे लिए बहुत मसला है क्योंकि किस अब चीज़ में इंस्टाग्राम retire जो नई जनरेशन है ना, वो इंस्टाग्राम पे किसी को देखती है और पहले ही ना 50% डिलीट कर देती है कि यार इंस्टाग्राम पे ऐसा लगता है तो असल ज़िंदगी पे 50% कम होगा. हमारा मसला ये हम वैसे ही दिखते हैं. तो जो पहले ही 2 out of 10 पे खड़े हैं वो दूसरा जहन में 1 बना लेता है कि चलिए इंस्टा पे इतना बुरा लग रहा है. तो ये जिंदगी में तो क्या ही होगा कि फिल्टर भी इसके चेहरा नहीं बचा सके. नहीं भाई, कुछ लोगों ने मुझे कहा आप असल में देखने में ज्यादा प्यारी हैं. वो तो चाहत इंसान से बहुत झूठ बुलाती है. हाँ. मुझे ऐसी ही चाहत चाहिए जो झूठ बोले लोग, बार बार कहे यार. इन्हीं से कभी अगले दिन पूछना. सॉरी, सुबह काट देना. काटेगा इसका काट दो गला. वैसे ये बताया, ये मर्दों ने जो सालों साल मजाक उड़ाया, औरतें मैकअप, ये उमर शरीफ का बड़ा फेमस, औरतें मैकअप करती है, रात को मौत का फरिश्ता आता है चला जाता है तो कोई और है. मैकअप, इतना औरतों लेडीज मैकअप. अब वही मर्द ये फिल्टर लगा के एपी डिलन के गाने लगाकर. उमर शरीफ साहब के अपने मुंह के ऊपर कम मेकअप होता था जब वो टीवी पे परफॉर्म कर रहे होते थे. वो बगैर मेकअप के तो परफॉर्म नहीं करते थे ना टीवी पे. मेकअप के बगैर थोड़ी परफॉर्म करते थे टीवी पे. तो यार सब, मुझे तो कोई एतराज नहीं है, लड़के लगाएं औरतें लगाएं, जिसने नहीं लगाना ना लगाए, अपनी अपनी मर्जी है, चिल करो.
अगर कोई चीज लगा के या पहन के आप बेहतर लग रहे हो, अपने हिसाब से आप प्यारे लग रहे हो, तो व्हाट्स रॉन्ग विद दैट? मेरी तरफ से ये लगाए मस्कारा, प्यारा लगे, नो सारे मुझे प्यारा लगेगा। हाँ, लेकिन मैं ये नहीं ना चाह रहा कि तुम्हारा दिल ऐसे मचले। नहीं, तुम इसकी टेंशन बिल्कुल ना लो अली। तुम चाहे दुल्हन बन के आ जाओ, मेरा दिल नहीं मचलेगा तुम्हें देख के। अली के बारे में आपको एक सच पता है, ये गए हैं अपने बाप पर, ये जो काम करते हैं बेलॉस। या अल्लाह, चाहते तो ये और खूबसूरत लग सकते हैं, मगर नहीं। पर औरतों के दिल बचाने के लिए। और फिर मर्दों को भी इनसिक्योरिटी ना हो ना कि भाई सब औरतें एक ही मर्द की अली को देखकर औरतों की वो कैफियत होती है जो अंसार अब्बासी की योगा देखकर कि बंद करो। हाँ भाई, अली के बारे में तो एक मुस्तनद जराए ने मुझे कहा था कि अली आफ्ताब सईद इज द वेट ड्रीम ऑफ अ पंजाबी वुमन, पंजाबी गर्ल। बल्कि ये अपनी बचपन की डायरी पढ़ रही है। नहीं किसी इसको बचपन में किसी ने चूतिया बनाया था किसी कि तमकीना तैयार हो जाओ, अली आफ्ताब सईद की बर्थडे पे लेके जाऊंगा। तमकीना तैयार होके बैठी रही, कोई बर्थडे पे नहीं लेकर बचपन में क्या वो मेरे जितना है, वो कौन सा कोई जो है ना इधर टॉम क्रूज है जो बचपन से मुझे उस पर क्रश हो। हाँ, बट वो फेमस तुमसे पहले था ना भाई। मैं सही बात बता रही हूँ, ये वाकई किसी ने कहा है। इससे योगा से वैसे याद आया कि तुमने आजकल मैं वो कहानी मैं नहीं बता सकता, वो कहानी नहीं रोक नहीं लीजिए। नहीं नहीं, हाँ शहजाद प्लीज यार, वो कहानी मैं स्टैंड अप के लिए डिलीवर कर रहा हूँ, तो मैं यहाँ अच्छा, चलो, यहाँ शहजाद नहीं 2 दूंगा, मिलियन व्यूज, यहाँ नहीं दूंगा वो कहानी। ये मैं मेरी आपको वो कहानी सुना। नहीं, तुम लोगों ने पहले ही मेरे कोविड पजामे बदनाम किए हैं, कोई कहीं मेरी इज्जत छोड़ दो माशरे। वो कोविड पजामा वाली स्टोरी एक दफा मेरे ख्याल से दोबारा से सुनाई जाए जिन लोगों ने नहीं सुनी है नहीं, उसको। बिल्कुल ये इस कैमरे में देख के सुना। क्योंकि कोविड में आपको पता है एक सिम्टम डायरिया भी होता है। अली बोल रहा है कि शहजाद क्योंकि एक सुस्त आदमी है, तो ऐसा नहीं हुआ, उसने सोचा, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, उसने सोचा कि ऐसा धोने की कुछ भी बजाय नहीं हुआ, मैं ऐसे ही उतार के लपेट के फेंक दूं। ऐसा कुछ नहीं हुआ। कोविड में कूड़ा उठाया होगा, जिंदगी होती है मुश्किल। उसने सोचा होगा ये पिजामा क्या फिट पिजामा लग रहा है यार, चलो मेरे तो लॉटरी निकला है, मुझे नया पिजामा मिल गया कूड़े में से। ऐसा अब कुछ नहीं उसने हुआ, वो पिजामा खोला, ओए ऐसा कुछ नहीं हुआ। अंदर शहजाद का डीएनए सॉलिड लिक्विड एंड गैस की फॉर्म में मौजूद था उस पिजामे के ऊपर। शहजाद उस बंदे की गालियां तुझे लगी हैं, उसकी बददुआएं लगे थे जिसने तेरा पिजामा कूड़े से उठाया। गरीब की जिंदगी मुश्किल है पाकिस्तान में, लेकिन इतनी मुश्किल ना थी जो तेरे घर के सोचा इर्द-गिर्द मिला कूड़ा उठाने वाला। सोचा मिला पजामा मिला पखाना। यू मेक इट साउंड लाइक मैंने कोई 2 किलो उसके अंदर किया। भाई हमें क्या पता भाई, नहीं, कुछ नहीं ऐसा होता, कभी कभी बस कुछ ये नहीं होता ऐसा है होता, ऐसा होता है। कि उम्र में आपको पता नहीं होता वो फार्ट है या शार्ट है, बस What the hell? ये इतना फर्क है उसमें। इसका मतलब ये नहीं है कि वो मैं पूरा डायरिया करके पजामे में उसका फेंक दिया मैंने। अमीर आदमी हूँ, अमीर आदमी है ना, वरना हम होते तो हम उठ के धो लेते कि भाई यार क्या है। तुम्हारे जो पंजाबी वेट ड्रीम आ रहे थे उसके बाद क्या क्या उन शलवारों का? मेरे नहीं आ रहे थे भाई, वो किसी खातून ने मुझे कहा था कि आपका दोस्त है तो ये है, तो मैंने कहा वाह वाह क्या खूबसूरत इस तरह है। अच्छा, वैसे इस पे भी वैसे तफसीली गुफ्तगू होनी चाहिए कि मतलब सब फार्ट्स स्मेल नहीं करते, उसके लिए All खास parts are not made equal, something like that. उसमें ये कि आपने ना टट्टी को दहाने पर आके यार मेरे हवा ख्याल से मारनी होती। ये जो गुफ्तगू है ना, ये बीच में से काट देना, ये बहुत ये टट्टी ह्यूमर जो अच्छा सॉरी, अली ने बोला टॉयलेट है ह्यूमर जो है ना, ये ह्यूमर छोटे बच्चों के लिए होता है। नहीं, इसमें ठीक है लुई सी के बंदा सुअर है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल सच्ची है कि बंदास। उसने बोला यू डोंट हैव टू बी स्मार्ट टू लाफ एट फार्ट जोक्स बट यू हैव टू बी स्टूपिड नॉट टू। अब अगर हंसी आ रही है फूसी जोक पर, नो नो मैं बहुत मैच्योर हूँ, मैं जोक्स पे नहीं हंसता, मैं कार्टून्स नहीं देखता। अबे भाई हंसी आ रही है तो हंसो, हाँ, ये तुम्हारा घर है जहाँ शलवारें ऑप्शनल है बट फार्ट नहीं किया जा सकता। हाँ भाई, मैं हमारे घर में मतलब मेरे पेरेंट्स के ये बहुत वो हैं कि डोंट फार्ट इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, डोंट कोई बर्प वर्प नहीं करना, खाना खाते हुए मुंह खोल के बातें नहीं करनी, तो ये है। तो आप तो जो मैं कहानियां किस पे गई हूँ अब, नहीं, तुम्हारा पर अगला आप- नहीं, सवाल मेरा होगा। सवाल ही कि आप जो कहानियां सुनाती है कि चाचा खाना शुरू करते हैं भाई तो मोहल्ले चाचा- में बकरे खत्म हो जा, तो ये इतने खा के कैसे हो सकता है कि भाई वो ना हो? यकसुई से खाना खाते हैं, एक तो खाने के दौरान मुंह नहीं खोलते, फिर ये है कि अगर आपको आ रहा है तो जरूरी नहीं कि आपने अगले के मुंह की तरफ अपनी तशरीफ करके तो छोड़ देना है, आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अली का और मेरा ये ख्याल है कि यू कैन कंट्रोल अ फार्ट। नहीं, अली शहजाद तो घर अलबत्ता क्योंकि ये साबित हो चुका है इसकी जिंदगी के कई वाकयात से कि इसका तो कोई कंट्रोल अली खुल के करता है। अली तो कह रहा था हाँ मेरा ये ख्याल है कि नहीं, लेकिन आप 4 कर दफा सकते इसका हैं, ब्रो। 4 दफा पिछले 20 मिनट में कर चुके। मेरी बात कंट्रोल सुनो, कर सकते हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि करना जो है ना सेहत के लिए खराब नहीं होगा। कोई ऐसा खराब नहीं होता।
और मुझे एक और चीज़ भी लगती है कि वो जो आप बहुत उसको साउंड प्रूफ करने की भी कोशिश करते हो और बड़े वो आराम से एक ही दफ़ा कर देना चाहिए। अली तुम अगर मौजूद लोगों की बैठे हुए हो महफिल में तो तुम क्या करोगे? जान दूंगा। यार ये मैं अकेला करता हूँ। नो बट Why should farts not be normalized? सब करें। आई डोंट नो, आई कांट। और मैं आपको एक और बात बताता हूँ, जब आप उसको दबाने की कोशिश करते हो या साउंड प्रूफ करने की कोशिश करते हो उसमें स्मेल ऐड हो जाती है। अगर आप इकट्ठा करो ना, अच्छा मैं यार, पता चलो जिसमें कोई से और आवाज बात, आती है उसमें से स्मेल नहीं आती। कोई और बात भाई कर अच्छा लो। मुझे बताओ, वाटरफॉल होती है, रेगुलर होती है, आराम से होती है, पर जब वोल्केनो फटता है तो जोर से क्यों फटता है? उसको दबाने की आपने कोशिश की तो फिर वो निकलता है, तो लावा निकलता है। अच्छा फिर भाई। आपको पजामे फेंक इसका तो लावा जो है वो आधे कराची ने देख लिया होगा, जितने पजामे ये फेंक चुका है ऐसी हरकतों के बाद। सो लोग सोचते हैं इतना पेट्रियन पैसा कहाँ जाता है। हाँ, ये नए पजामे खरीदने में जा रहा है आपका पेट्रियंस का पैसा। हर हफ्ते के हिसाब से 2 दर्जन पजामे आते हैं इसके घर। अली सोच रहा है पावे तुसी करो टट्टी ते पावे करो तुसी सेक्स। कंटेंट अली के चैनल में। अली ये सोच रहे कंटेंट। अली तो जब से भाई प्लेन में बैठते से ही कंटेंट कंटेंट। कहीं ओह। किसी ने उल्टी की, अली ने वीडियो बना ली। कहीं कोई तितली नजर आई, कोई कीड़ा नजर आया, कोई बंदा नजर आया, अली ने नहीं छोड़ा। मेरी चली गई है नौकरियां, मैं अब इसी पे हूँ। ये मैं हो गया हूँ शिकारी। ये भी बता रहा है ये पेट्रियंस के लिए, ये सिंपिंग के भाई वो लोग जो है ना वो कहेंगे कि बेचारे की ये नौकरी तुम चली मजाक गई। उड़ा लो, उफ, मैं उफ, भी उफ। पेट्रन्स पे चल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। हाँ। ये स्टूडियो, ये माइक, ये कैमरा, ये सब आप लोगों ने दिया है। थैंक यू सो मच। भाई अली ने मुझे इतना मोटिवेट किया है, मैं भी इंशाल्लाह वापस जाते ही मैंने भी पेट्रियन पे अच्छा, साइन अप कर अली लिया। आप मुझे ये बताएं, आपसे तो लोग करते हैं प्यार, मुझसे तो नहीं करते। आपको भी ये नहीं इल्जाम आते शहजाद हैं? यार, तुमसे लोग अच्छा, तो पीपल एडमायर यू अ लॉट। Not the ones who take my pajamas. I'm pretty sure they're not the ones who watch your podcast मुझसे लोगों ने either. बोलना छोड़ देना। मैं अगले जिम गया ना, पजामा पहन लो, बोले इसके साथ नहीं वर्कआउट करना। उन्होंने कहा ना सर ये है डायपर, आप पहले ये लगाइए उसके बाद आपने जिम में एंटर होना। वाह। खैर, आपको ये इल्ज़ाम, मतलब माशाल्लाह मैं भी पेट्रियन से चल रहा हूँ, पर एक स्विच आ गया ना, क्योंकि मैं पेट्रियन के पैसे को 2 साल टच नहीं किए थे। फिर वो जब आए तो स्टूडियो भी बन गया, कैमरा भी आ गए, तो फिर इल्ज़ाम आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अब लोगों ने सर हाँ नज़र आ रहा है पैसे कहाँ आए हैं इसलिए स्टूडियो बना लोग है। कहेंगे लिफाफे ले लिए। हाँ। हाँ। नहीं, मेरा तो ख्याल इससे बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। वो ये है कि अगर आप पैसे ले रहे हो और वो लोगों को नज़र नहीं आ रहे तो वो एक प्रॉब्लम है। क्या फायदा उस पैसे का? हाँ, तो उनको ये होता है कि हमने जो पैसे दिए हैं वो दिखाओ किधर गए। तो आपने अगर स्टूडियो बना रही है ना तो पैसे आने ज्यादा हो जाएंगे, अगर आप स्टूडियो नहीं बनाओगे तो पैसे आने कम हो जाएंगे। उन्हें आप क्या कह पता रहे ये हैं- थाईलैंड के ट्रिप श्रिप मार रहा था पेट्रियन के पैसे आप पे। कह रहे हैं अगर पैसे लगाओ और पैसे नजर ना आए तो सेसमी स्ट्रीट बन रहा है। यार 20 मिलियन, ओह माय गॉड, 4 अरब रुपए का वो पाकिस्तानी सेशन। अगला टॉपिक है हमारा। नहीं नहीं नहीं, अगला टॉपिक है अली हमारा, ये वाइट शर्ट आपने कहाँ से ली, बहुत अच्छी लग रही ये है। इसका दर्जी है कि इसने डिफरेंट रंगों का यही कपड़ा इसने कल भी पहना हुआ था, ये इसने उसे लेके ना पुराना अपना कोई 15 साल पहले का नाप दे के उससे ये सिलवा लिए। अभी जगह जगह से ना छिज रहे हैं क्योंकि ये फैल रहा है टूस टूस के। पेट्रियन के पैसे में फिट रहा है, कपड़े पूरे नहीं आ रहे। यहाँ का इतना मसला नहीं है, वो सिर्फ जहाँ पे तुन्नी है वहाँ से जब चाह होता है ना वो एक थोड़ा सा प्रॉब्लम है, एक बटन एक्स्ट्रा लग जाए तो। तुम तुन्नी के अंदर कोई ना वो नगीना टाइप फिट करा लो कुछ, मैं- स्टैटिक्स अच्छे लगेंगे, दूर से ऐसे लोगों को लगे ओह ना। अली ये शायद एडिट में कटवा दे, लेकिन मैं अली के पेट्रन से खिताब करना चाहता हूँ। प्लीज हिसाब मांगा करें, महीने के पैसे कहाँ नहीं गए। नहीं प्लीज अली को और पैसे दें ताकि ये नई कमीजें सिलाई, नहीं, क्योंकि ये कल- कमीजें तो अब छिज रही हैं। कल कोई सांस ले अली, कोक चाहिए? हाँ मिनी बार। 6 हाँ, कोक, भाई कल 1.5 लाख 7 कोक, इसने मिनी बार से कोई 1.5 लाख रुपए की कोक्स कल दोस्तों को पिला दिए हैं भाई। पूछा कोक्स, भी स्प्राइट, नहीं। मिरिंडा। भाई मैंने अली को बोला कि यार वो टिप देनी है 100 रुपए, बोलता है नो ब्रो डॉलर है, जेब से डॉलर निकाल लिया। मार्केट में डॉलर नहीं है, स्टेट बैंक के पास डॉलर नहीं है, अली की जेब में डॉलर। नहीं, मुझे तो इतना गरीब महसूस हो रहा है ना, मैं तो इसके साथ ही लाहौर से आई हूँ, इतना गरीब महसूस हो रहा है मुझे ये अपने मसला ये है कि मेरे पास पैसे नहीं थे, लेकिन ये डॉलर जो है ना ये मैंने रखा हुआ है गुड लक के लिए। हाँ गुड लक के लिए। वैसे भी ये किसी ने मुझे कहा था कि आप जिस भी मुल्क में ट्रैवल करना चाहते हो ना उसकी करेंसी अपने वॉलेट में रख लो, तो फिर वो फोर्सेस जो हैं यूनिवर्स। हाँ वो हेल्प करती हैं वहाँ पे जाने में, तो इसलिए ये रखा हुआ है। ये 200 रुपये है। ये मुझे दे दो,
मैं भी जाना चाहती हूँ। मुझे ना बहुत शौक था कि जहाँ जहाँ मैं जाता था वहाँ की ना थोड़ी करेंसी ले आके रख लेता था। मैं इंडिया भी गया था, मैंने रख ली। फिर मैंने सोचा कि कभी इन्होंने मारा छापा और पकड़ लिया तुझे। है तो वो 500 रुपए, लेकिन अगर मेरे घर से मिली इंडियन करेंसी तो इन्होंने तो बोलना है प्रूवन, तेरे घर यही है कलभूषण इंडियन करेंसी मिलेगी तेरे घर से और तेरी लाश मिलेगी बोरी बंद तो किसी नाले से। सॉरी यार, वो मैंने फेंक दिया। अल्लाह चलो, फेंक क्यों दिया? मुझे दे देना था। तेरे घर चावे पड़ते तो बंदा कन्वर्ट करवा लेता है, बेवकूफ आदमी। पागल, वो तो मेरे रिकॉर्ड पे आ जाता है, इंडियन करेंसी कन्वर्ट कराता है। मेरा दिमाग, मैंने पजामे में डाला ताकि कोई खोले भी पिजामे ना। में डाला। अच्छा, वो पिजामा फेंका इसीलिए था कि उसके अंदर इंडियन करेंसी के नोट छुपा छुपा के फेंक रहा था ये। वो जिस बेचारे ने वो पजामा उठाया होगा वो गिरफ्तार भी हो गया होगा। एक तो उसके ऊपर वो गंद पड़ा, दूसरा उसके ऊपर केस भी पड़ गया FIA का। हाय हाय शहजाद, तूने अपनी जान बचाने के लिए किसी गरीब की जिंदगी मेरे बर्बाद ख्याल कर। से वही नोट मोदी ने सूंघा और बोला डिमोनेटाइज, आज के बाद ये नोट नहीं चल सकता। पूरी इंडियन इकोनॉमी हिला के रख दी इसने एक पजामे के साथ। एक शर्ट की मार है भाई इंडियन इकोनॉमी इसके। वाह, पाकिस्तान का सबसे पावरफुल पता है आदमी। भाई, फिर जैद हामिद ने सही नहीं बोला ना कि शहजाद की बातों से होगी। ये शहजाद जो है ये मुजाहिद मुजाहिद ओह बहुत असली यार। कल आज अब मे- बस ना, अब ये कल ध्यान रखा करो माइक कहाँ पे है। मेरे चैनल पे जानना है, ऑडियो ठीक होनी चाहिए। या अल्लाह, अरे आपने ये कोई पाकिस्तान एक्सपीरियंस नहीं है कि कहीं भी कर दिया। ये कुछ भी हो जाए। हाँ, ये देख बेटा रहे हैं इधर आप जा रहा है। लोग, देख रहे हैं। माहोजारियां के बाद अब आहोजारियां और इनको कहते शाहोजारियां। नमक हरामी। जब मेरे पास आए तो ये पोर्नो वाइज बनाते थे। मैंने इनको बोला लॉन्ग फॉर्म, बोला ऑनलाइन भाई बात ही अलग है। मैंने अली लॉन्ग फॉर्म, ओ भाई मसला ही कुछ और है, लॉन्ग फॉर्म नहीं चलता। अब जब पैसे आना शुरू हुए अस्सलाम वालेकुम, माओजारिया की 30 मिनट की एपिसोड। ऐसे नहीं सलाम सलाम सलाम। आज की हमारी एपिसोड 30 मिनट होगी और मेरे ओहो 2-5 मिनट ऑनलाइन गेम ही इतना है। बेटा ये अभी तुम देखना, अभी ये अब पाकिस्तान एक्सपीरियंस की ले रहे हैं। मैं भोला था, नादान था। बेटा अब ये 1.5 घंटे की मूवियां बनाएगा, देखना। कॉन्सर्ट किया करेगा ऑनलाइन। अली वैसे ऑनलाइन कॉन्सर्ट जूम पे करते हुए उस पे करने चाहिए थे यार, कोविड में। मैं जरा पहले एक टेबल लेके और 2 माइक लेके पॉडकास्ट तो शुरू कर लूंगा। उसके बाद कॉन्सर्ट भी होंगे। क्या नाम है होंगे। तुम्हारे पॉडकास्ट? अभी नाम नहीं रखा, लेकिन सबके रोजगारों पे लात मारूंगा मैं एक दफा। ऐसे और करो, तुम क्या क्या करती हो? मेरे नाम पे नाम रख वैसे लो लाहौर में कोई और मुझे पॉडकास्ट बीच में नहीं से है। पैसे दे दिया करना। लाहौर में कोई पॉडकास्ट नहीं है। अली मैं शुरू करने लगी हूँ बेटा अपने फोन पे ही, तेरे शुरू करने से पहले। ख़वातीनो हज़रात, अगर आप पॉडकास्ट देखना चाहते हैं मेरी तो देखें, जल्दी आएगी। नो फिल्टर पॉडकास्ट। नहीं यार, करते हैं लोग लाहौर में। कौन करता हर है? बंदा तो आजकल आई थिंक एवरीबडी देखो, हैज अ हर पॉडकास्ट। बंदा जो लेट्स से आउट ऑफ द टॉप 20 पॉडकास्ट, आई डोंट थिंक कोई लाहौर में। हाँ, मेरा भी नहीं ख्याल। आई हैव नो आइडिया, मुझे वैसे इतना इंटरेस्ट मतलब मोरू जो है वो पता नहीं उसको कराची गिनोगे आप या लाहौर गिनोगे? नहीं, मोरू तो कराची है, उसका स्टूडियो कराची में। वो तो अभी इंजीनियर के लिए गया था जेलम। वेल डन मोरू। मोरू बाय द वे रिसेंटली फिनोमिनल पॉडकास्ट, शहबाज तासीर वाला भी बहुत मजे का था, इंजीनियर वाला भी अच्छा था। सो मोरू ने गेम काफ़ी अप कर दिया। आई मीन फॉर ऑलवेज, हमेशा से। यूट्यूब पे उसका- मोरू आया और फिल्में बनाने शुरू हो गया यूट्यूब पे। वो साल सबकी व्लॉगिंग का गेम अप हो गया। हाँ, वो कमाल है। प्रोडक्शन लेवल तो उस जैसा बहुत कम लोगों का है। लेकिन अब अच्छा, मैंने ये करना है, तुम क्या क्या करती हो? टिकटॉक? मैं बच्चे पैदा किए हैं तो कर सकते हो। अली सोच रहे ये कंटेंट अगर शूट कर लूं, इसकी अगर वीडियो मिल जाए। नहीं तो मैं सिजेरियन हो गया, अस्सलाम वालेकुम। अगर मैं कुछ सर्जरीज करवा लूं फिर भी बच्चे नहीं पैदा कर सकते बेटा तुम। आई मीन वो कर सकता है अगर हम कहा जाए कि इज इट पॉसिबल, तो यस। विल ही बी एबल टू डू इट? आई डोंट थिंक सो, नो। बट सम मैन विल बी एबल टू डू इट। सम मेन हैव बीन एबल टू डू इट। ठीक है। तो मेरे में तुम्हें क्या कमी नजर आई? मेरा नहीं ख्याल कि तुम्हें किसी बच्चे का बाप या माँ बनना चाहिए। यू आर नॉट अ गुड रोल मॉडल अली, प्लीज नो।
मेरी तो चलो और मुझे एक्चुअली लगता है अली सबसे अच्छा बाप बना. हाँ ये तो है, ये तो मजाक की बात है, लेकिन अली इज अ वेरी But why? समझदार एंड जेंटल गाय. बिकॉज आई थिंक आजकल के जो पेरेंट्स मुझे पैसे मिलने हैं बेटा, तुम समझ नहीं रहे. देखिए हर पेरेंट किसी ना किसी तरह अपने बच्चों को फक करेगा, किसी ना किसी तरह उसको मेंटली तबाह करना ही करना है. हमारे पेरेंट्स अलग तरीके से. आजकल जो पेरेंट्स हैं ना वो थोड़ी इतनी किताबें पढ़ के पागल हो गए, तो वो हर चीज़ यूँ माइक्रो मैनेज करते हैं. अली होगा हाँ ठीक है बड़ा हो जाएगा, बच्चा खुद ही बड़ा हो जाएगा. अली ने 2 महीने के बच्चे के मुंह पिज़्ज़ा तो उनके कहना है मेरे इसको पसंद नहीं आ रहा यार, कोई दूसरा ठीक फ्लेवर है. मंगवाओ. अली बच्चा देखो वो स्विच में हाथ एक दफ़ा डाल कर सीख जाएगा. देखो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि अली की एक बीवी भी है, तो अभी हमें उम्मीद है कि वो बच्चा इंशाल्लाह अगर कोई हुआ तो वो ठीक रहेगा. अली की शक्ल कैसे उतरी है ये देखो. बच्चे के नाम पे कि ओ शिट रिस्पांसिबिलिटी नो. अली आफ्ताब के चैनल पे इस वक्त 315 वीडियोस हैं. एक दफा इसने नहीं बताया इसकी शादी हुई हुई है. मेरी बात सुनो कि शहजाद ने तुम्हारे चैनल का इतना हिसाब रखा है कि उसको पता है कि 315 ये तवी तय करांदा तेरे चैनल पे. तभी बेटा ज्यादा व्यूज चाहिए तो इसके साथ ताल्लुकात खत्म करो. ये काला जादू करवाया है. ये फर्क होता है 100K सब्सक्राइबर्स और फैंस में. बताएं क्या हुआ अली के साथ मूवी पे. ओ हाँ नहीं नहीं यार, फैंस मुझे भी चीजें ऑफर करते हैं, मैं लेती नहीं हूँ. अली ले लेता है. अली ले लेता है. बस ये फर्क देखिए है. किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए. एक बंदा आपको खुशी से कुछ दे तो ले ले. तो अगर आपको अली मूविंग डिक होटल और मूविंग डिक होटल में मिले तो आपने उसको आवारी नहीं छोड़ना. बस थोड़े बंदे के मतलब हाँ सही, तुम ठीक कह रहे हो, तुम अपने हिसाब से ठीक कह रहे हो, मैं नहीं लेती. आपने इसको फिलाटिस कर देना है वहीं पर और PNC कर दें फिर आप. अच्छा बस कर देते हैं हम, इसको जोक थोड़ा खिंच गया था. काट देना शहजाद. ये बिल्कुल, पता है ना फिर बिल्कुल. बाद में कैसे कैसे इल्जाम लगते हैं. सिर्फ हम ही नहीं हैं जो काट देते हैं, एडिट तो काफी लोग करते हैं. भाई एडिटर पे ही सब कुछ डिपेंड करता है. एडिटर अच्छा, लाइट इज एवरीथिंग. लाइटिंग इज एवरीथिंग. खान साहब की एक बात है जिससे मैं 100% इत्तेफाक करती हूँ, वो ये है कि लाइटिंग इज एवरीथिंग. ये जो आपने ठहराव देखा ना, मैं इत्तेफाक करती हूँ, फिर एक सांस आया इत्तेफाक करती हूँ. वो मैं इत्तेफाक कहने लगी थी, मैं आई वाज सर्चिंग फॉर द राइट वर्ड एक्चुअली, व्हिच यू नेवर डू, व्हिच शोज बट आई डू. ये देखा जब अंग्रेजी में इंसल्ट किया तो कितनी फीकी, कितनी ठंडी दी है. यही पंजाबी में जलील करती अली को ना तो मेरे हंसी आई पजामे थी. फाड़ देती. अली को हंसी आई अली थी. की तरस वाली हंसी थी कि मेरे चैनल पे जा रहा है, ऑडियंस क्या बोलेगी कि अली स्माइल भी नहीं किया वरना तो वाल खिलने पे. क्या है वो टिकटॉक यार लेट्स जस्ट नॉट आगे चलो. व्हाट डज शी से. मुझे क्या पता, मैं ऐसे तुमने वो टिकटॉक बनाया हुआ है कि मेरे वाल खिलते पे सोनी लगती पई. अबे यार फेमस टिकटॉक है, प्लीज नीचे पोस्ट करें कोई ना कोई. व्हाट. जमहूरियत के बारे में अली आपका क्या ख्याल है, इस वक्त क्या हो रहा है, तज्जिया दीजिए. मेरे ख्याल में जमहूरियत को अब हमारी मज़ीद कुर्बानियों की ज़रूरत नहीं है. अब वो खुद कुर्बान हो चुकी है. उसने कहा है मैनू माफ कर दे, मैनू और ना कुर्बानियां दे, मेरी जान छੱਡ दे, अड्डी मेहरबानी. इस मुल्क से आके ते मेरी लापाक करती तुसी पढ़ के. ये वैसे अच्छा है. आगे शहबाज शरीफ की हमने जमहूरियत के लिए कुर्बानी दी. आगे मांगी किसने? जमहूरियत आगे से कह रही है भाई माफी दे दे, जान छोड़. हमने मांगी तू देने को तैयार हो गया. आप मुंबई नहीं जा रहे. लेकिन बस इस वक्त आप दुआ करें सब. इस वक्त फिर हम दुआ करें. हम पिछले 70 सालों से बेटा दुआ ही कर रहे हैं. नहीं लेकिन आप ना बीच में अक्सर आपको रोड उठता था कि अपने पैरों पे खड़े होने का, वो नहीं करना. और नहीं, बस ये तो आप ना बकवास बात दुआ है. करें कि बाहर से पैसे आ जाएं. आमीन. ये खड़े होने के हम खिलाफ देखो हैं. अली मेरी बात सुनो, जब किसी के बाहर से पैसे आ वो रहे हमें पता है. हाँ, जब किसी के बाहर से पैसे आ रहे हो उसका कभी आज तक दिल किया कि वो अपने पैरों पे खड़ा हो? तुम्हारे बाहर से पैसे आ रहे हो, तुम्हारा दिल करे तुम अपने पैरों पे खड़े हो? मैं सॉरी एक्साइटेड हो भाई गया जब था. बाहर से पैसे आ रहे हैं तो आप पैरों पे खड़े, क्या बेवकूफी, कुफराने नेमत. हाँ शहजाद क्या शॉपर शहजाद ने मैं अभी कोक- पिज्जे का एक पीस अंदर छुपाया हुआ है नीचे शॉपर में. पिज्जे का पीस निकाल जो के है ना, ठूसेगा इधर से. पिज्जे का पीस मुल्क हो या यूट्यूब, बाहर का पैसा आ रहा है हम बहुत खुश हैं. क्या कहने. तो फिर हमें मेहनत करने की क्या ज़रूरत है. इतना हमने प्लग कर दिया. मेरा भी पेट्रियन है भाई, patreon.com/thepakistan experience. मैं भी बना लूं.
हाँ हाँ। मेरा बहुत दिल चाह रहा है तुम लोगों को देखे, तुम लोगों के पास इतने पैसे आ गए, मेरी बहुत गरीब फील्स हो रही हैं। मैं कराची में रहता हूँ, तो ये जो बातें तुम कर रही हो ना, तो अगले दिन मेरे नीचे 2 मोबाइल चोर खड़े ही हो जाएंगे कि ये सिर्फ मोबाइल चोरी नहीं, तेरे हाँ, घर तक आएंगे अबे बेटा, अल्लाह ना ये करे, कैमरे वैमरे ये अल्लाह सब ना कुछ। करे। मैं बहरिया टाउन कराची में रहता हूँ, इतना दूर आना मुश्किल होगा किसी के लिए। गेटेड कम्युनिटी है मेरी, अली मैंशन के अंदर मेरा स्टूडियो खुला हुआ है। और मुझे भी नौकरी नहीं मिलनी, क्योंकि जहाँ मैं सीवी भेजूंगा वो कहेंगे आपको क्या ज़रूरत है। हाँ, आपके तो वो लोशे लगे हुए हैं। वैसे ये ज़िंदगी का मसला तो सॉल्व हो गया होगा कि जो हाथ और ज़बान हथकड़ियाँ। बंद होती थी नौकरी की वजह से, वो तो खुल गई। हाँ, लेकिन मसला फिर वो ये है कि ये अभी फ़िलहाल तो बहुत अच्छा जा रहा है, मतलब बहुत अच्छे से जा रहा है, मतलब ये है कि मेरा किचन चल रहा है, लेकिन ऐसे ही चलता रहेगा, ख़राब नहीं हो सकता। मतलब मेरे अगर व्हाट इफ आई Leak हो जाए वो मेक वाली 6 बैड वीडियोस, मतलब बाय बैड जो उन पेट्रन्स को नहीं पसंद आ रही तो वो चले अगर जाएंगे। तुम्हारी नहीं यार, नहीं यार, आगे से ऐसा आगे नहीं होता बेहतरी अली। होगी डोंट थिंक लाइक इंशाल्लाह। दिस, व्हेन थिंक अबाउट व्हाट you've done and what you've achieved. You've made 60 bad videos and nothing has happened. भाई लोग तुमसे 6 और से क्या फर्क पड़ जाएगा। जैसे अली रास्ते में मुझे समझा रहा था, मुझे कहता है लोग प्यार करते हैं, जो इसकी आंखों में जुनून था ना, करते हैं यार। भाई लोग वाकई पीपल जेन्युइनली लाइक दिस गाय। मैं इसको ये कह रही थी कि तुम अली वाहिद ऐसे इंसान हो कि मैं इतने लोगों को जानती हूँ जो तुम्हें जानते हैं। आई हैव नेवर हर्ड एनीवन से अ सिंगल बैड थिंग अबाउट हिम। जो बंदा मिलता है वो तारीफ करता है, मतलब क्या है। उधार टाइम पे वापस करता हूँ। हाँ, वही लोग बहुत पसंद करते हैं अली को। प्रिटी प्रिविलेज कहते हैं इसको। नहीं, इतना प्रिटी नहीं है वैसे, जिन्होंने करीब से देखा हुआ है वो भी पसंद करते हैं। फिर भी हाँ। वाह भाई। दिल का अच्छा हो ना। मसला बताऊं, नमकीन अवाम नहीं है, हम हैं। हमने इसको इजी ले लिया। हाँ, हमने कहा यार हमारा दोस्त है तो कितना को आगे जाएगा, हमें क्या ये पता था हम- हमारे दोस्त भी बड़े आदमी, हमारे दोस्त भी हम बन इसको सकते हैं। समझ रहे थे घर की मुर्गी मुर्गी। दाल बराबर। वो जब काली दाल मली गई तो पता चला कहाँ कहाँ जा चुकी है ये दाल। वो वाली दाल निकली जो PIA ने अभी बंदों को खिलाई है। दाल चावल, भाई मैं तो हैरान हूँ, ये लोग दाल नहीं, चावल, डाला है। लोग दाल चावल पे इतने क्यों ऑफेंड हुए। भाई अपने घरों, तुम लोग इकोनॉमी की टिकट लेके जहाज में जा रहे हो, दाल चावल तुम लोगों को मौत आ गई। भाई घरों में तुम लोग कौन से रोज तीतर और बटेर फ्राई करके खाते हो, खुदा का नाम है, क्या एंटाइटलमेंट है। भाई लो ना, तुम लोग भी फर्स्ट क्लास की टिकट लो, बिजनेस क्लास की लो, वहां जाके कुकड़ बटेर खाओ। 35,000 की टिकट है रिटर्न लाहौर इस्लामाबाद, 35 से 40। लेकिन पाकिस्तान आदमी सोचता है कि मैं ये लंच खा के पूरा हाँ करूंगा। और यार सिर्फ दाल चावल उन्होंने कभी भी नहीं दिया होगा, साथ कोई 2-3 बोटियां कुकड़ की होंगी। और दाल चावल में क्या मसला है, दाल कौन सी सस्ती आती है। वैसे तो जाहिर है कि दाल चावल में कोई मसला नहीं, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि उन्होंने साथ कुछ और भी दिया हो। मतलब ये तो अभी PIA में तो खाना शुरू ही थोड़े अरसे पहले हुआ है, वरना बीच में तो सिर्फ वो सैंडविच आता था। चलो यार कुछ ना भी दिया हो। हाँ, which is fine, मतलब मैंने कंप्लेन नहीं की। घर में दाल बनती है तो लोग ऐसे ओए होए बाहर जाके कहेंगे घर की दाल चावल की याद आ रही है, दाल नहीं मिली, चावल नहीं मिले, PIA ने दे दिया तो मुंह बन गए। सर खाने का ऑब्सेशन पाकिस्तान में इतना है। अभी जब कोविड आया था तो फुल प्रोटोकॉल होता था कि मास्क के बगैर नहीं जाएंगे, सीट जो है एक छोड़ के होगा। फिर जब खाना सर्व होता था सबके मास्क उतरते थे, सब खाते थे। और खाना खाने के बाद अगर आपने वापस मास्क नहीं पहना तो फिर होस्टेस आती थी कि मास्क ही नहीं पहना हुआ। जबकि आधा घंटा सबने मास्क उतार के कढ़ाइयाँ खाई हैं PIA में। क्या हमें खाने की ऑब्सेशन है। बंदा मर गया खाना, यार बंदा हमारे पैदा हो यहाँ- गया खाना, बच्चे की लुल्ली कट गई खाना। मुझे ये बताओ हमारे यहाँ कोई एंटरटेनमेंट है खाने के अलावा? तो मैं आज अगर जाना हो बाहर कहीं, क्या करने जाना है? खाना खाने या शॉपिंग करने। खाना खाने या शॉपिंग करने के अलावा यहाँ और क्या है करने के लिए? देखो यार, कितने लोग यार मूवी स्टैंड अप कॉमेडी शो पे आ जाओ मेरे। ये हमारे कराची के ही हमारे मजे हैं। शहरों में तो नहीं होते स्टैंड अप कॉमेडी शोज। और मूवी भी कभी क्या कब अब आगे कोई 4 फिल्में लगी हैं, वो भी बंदा कहता है कि यार ये देखने के लिए मैंने जाना है, इससे लगी अच्छा तो मैं होती कुछ खा ही लूं। अंग्रेजी लगी होती है ना। इतने पैसे जाया करने उस चंगा में जाके कढ़ाई खा ला, स्टेज पिज़्ज़ा शो खा ला। देखो, कहाँ देखे स्टेज शो? कौन सी दुनिया में रहते हो? कौन से स्टेज शो? अलहमरा में रोज रात 3 होते हैं भाई। अलहमरा में होते हैं, अलहमरा के अलावा अलहमरा के तो पीछे होते हैं, माल पे होते हैं। हाँ, वो पीछे वाले काफी महंगे होते हैं, लेकिन वो होते हैं। पता नहीं यार, मैं गुजरात से गाड़ी माल लेके पे बच्चे उस उसमें तरह डाल वाले के होते हैं। लाहौर आके नहीं स्टेज शो अलहमरा वाले देखना तो चाहती। सस्ते हैं, जो थिएटर्स वाले हैं ना, वो तमासील पर वगैरह। वो किसी वजह से महंगे हैं या नहीं, वो ठीक है, महंगे, जाहिर है आर्टिस्ट को पैसे देने हैं, तो सबको ठीक देने है हैं। यार। हाँ। अच्छा मुझे लगा आप कुछ और आगे माल से थोड़ा आगे जा रहे थे। बट माल पे बहुत थिएटर है। आई डोंट नो, मुझे तो अब पता चला कि है। और फिर मैं रहती लाहौर में नहीं हूँ। लाहौर इज नॉट,
जस्ट लाहौर इज नॉट पाकिस्तान और जस्ट कराची इज नॉट पाकिस्तान. पाकिस्तान बहुत बड़ा है. So, आप खोले ना गुजरात में एक एंटरटेनमेंट वेन्यू. पैसे तेरा पे होते. ਤੁਹਾਡੀ माँ मेरी माँ के पास जो पता था उसने अस्पताल बना लिया है बेटा. उससे ज़्यादा एंटरटेनमेंट चल रहा है गुजरात में. हाँ, इसलिए हम घर में ये बस इस किस्म की वाहियात बातें करके खुश हो जाते आप हैं. स्टोरियाँ बताएं, हॉरर स्टोरियाँ बताएं. हॉरर दुख भरी नहीं कि गवर्नमेंट अस्पताल में इस तरह की चीज़ें आती हैं कि सर गलती हो गई, मैं तो फिसला था, डिओड्रेंट फंस गया. नहीं मैंने नहीं देखी लेकिन लोगों ने सुनी है. बताएं कोई फनी वाली. यार मतलब एक्सरे आते थे लोगों के पेल्विस के एक्सरे, सो देयर यूज्ड टू बी लाइक ऑल सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स लॉज्ड अप देयर. मैन. या मैन व्हाई वुड मतलब हाँ बट व्हाई नॉट. मेरे ज़हन में कोई और बात आ रही थी. अच्छा. आई वाज थिंकिंग अबाउट द समथिंग एल्स. जस्ट लेट्स जस्ट तो ये वाकई होता है कि जो लोग बोलते हैं मैं फिसल गया और ये. तुम जिंदगी में कितनी दफा फिसले हो? नहीं मेरे साथ नहीं हुआ इसलिए मैं नहीं पूछ रहा हूँ. फिसले होगे ना हाँ, कभी ना बिल्कुल. कभी. हम सब फिसले हैं. हमारा तो कभी ऐसे नहीं हुआ कि हम फिसले हो और कमरे में ड्रेसिंग टेबल के ऊपर पड़ा हुआ डिओड्रेंट एकदम से वहां से उड़ के आया हो और फटाफट लॉज हो गया हो. मतलब बच्चों के फीडर तक निकाले हैं हम लोगों ने भाई. नहीं मेरे कमरे से. ओ अब बच्चे का भाई. फीडर किधर से उधर आ गया. ओह नो, ओह लॉर्ड. या सो आई मीन बच्चा जब बड़ा हो गया था या ड्यूरिंग. यार बच्चे के अंदर से नहीं. नहीं बट पॉइंट है कि एक तो बच्चा बड़ा हो गया, फीडर फेंकना है तो चलो ठीक है. इतनी डिटेल कोई नहीं पूछता कि कोई बच्चा छोटा बड़ा. भाई छोटे बच्चों की फीडर ये अगर है कि रात को अब्बू इस्तेमाल कर रहे हैं और सुबह धो के बच्चे को खाना खिलाना है, ये ज्यादती ज्यादा है. So yeah, it happens, but I mean I never judge people based on मैं these इस things. लुफ्त No, this you में should आपको judge पता है कि people हिस्सा नहीं ले सकता मैं. करते हैं. उसने मुझसे पूछा, मैंने बता दिया है. मैं तो डॉक्टर हूँ भाई. मेरा तो प्रोफेशन है. अगर कोई आ जाएगा पेशेंट तो मैं क्या कहूँगी कि नहीं भाई मैंने नहीं ट्रीट करना क्योंकि मैं जज कर रही हूँ आप. नहीं ये तो बहुत Professionally गलत तो बात नहीं है. करना अली से चाहिए. प्यार करते हैं लोग. इसको पता है कब रुक जाना है. अली की सबसे जो है ना वो अच्छी और बुरी दोनों बात वो एक ही बात है. वो ये है कि ना इसने यहाँ जाना है ना इसने यहाँ जाना है, इसने यहीं रहना है. अगर कोई से कहेगा ना अली किसी को माँ बहनों की गालियाँ निकालना गलत बात है, कहेगा देखो यार बात असल में ये है कि अगर मैं तुम लोगों को अगर मैं इस पॉइंट ऑफ व्यू से बताऊँ ना जो तुम जिस तरफ से तुम आ रहे हो, तो देखो बात है तो सुनने में गलत, लेकिन देखो सही भी नहीं है लेकिन गलत भी नहीं कह सकते. अली के ऐसे तज्जिए होते हैं ना ठंडा ना गरम. सब लोग खुश हैं अली से. पीटीआई पीपीपी पीएमएलएन ओ भाई बात एस्टैब्लिशमेंट हर बंदा अली से खुश है और हम भी खुश हैं इस सब के बावजूद. जो लोग कहते हैं गाली, वो बात गाली की है ही नहीं. हाँ. मसला फिर वही आ जाता है कि गाली रोकने वाले बहुत हैं. हाँ. वो जो दे रहा है वो दे रहा है. मतलब व्हाट द हेल आर यू ट्राइंग टू से? वो मसला वो है ही नहीं जो हाँ. दे रहा है. मसला वो है जो रोक रहा है. एक चीज चल रही है भाई चलने दो. देखो मरोड़ उसको पड़ रही है जो रोकने वाला है. तो ये बातें बेकार है. ये होता है अली का तजिया. अली का तज्जिया ना सर्दी ना गर्मी, देखो दरमियान का मौसम जो सबको पसंद है. हाँ. कोई पीटीआई 26 का एसी है ये. कोई पीएमएलएन का हो, कोई पीपीपी का हो, आप इन लोगों को इस नजर से ना देखें. नहीं देखें. आप देखें कि ये पेट्रन हो सकता है. या अल्लाह, ये अपने अम्मी अब्बू को भी इसी नजर से देखता है. यार ये पेट्रन हो सकते हैं, अम्मी हो जाएंगी, अब्बू का मुश्किल है. अली का क्या करूं? फलसफा जो है ना वो है. बचपन में एक क्लिप बड़ी वायरल हुई थी एक मज़ार की. उनमें बाबा जी कहते हैं कि पावे तुसी वहाबी हो, भावे तुसी शिया हो. पावे तुसी धमाल ते पाना है. और फिर सब धमाल. ये मुल्क अली का ड्रीम मुल्क ये है अली भी कहता कि है पावे तू कोई भी ये ना हो. पैटर्न ना बने. ओदी डगा लाल शहबाज कलंदर पेट्रियन बन जा. ये मेरी फेवरेट, ये मेरा विजन है पाकिस्तान का. ये पावे तुसी कोई भी हो, धमाल पाओ. असल में पाकिस्तान का विजन है भी ये. देखिए कोई बंदा ना देखा ये दोस्त- देखिए मसला ये नहीं है. अब बात देखना फिर वहीं आ जाती अब है देखना कि कैसा नीम गरम लूकवार्म पुराने दलिया की तरह का एक तज्जिया आने लगा है. बोल पुराने दल्ले की तरह. तो 2 घंटे दलिया बन के पड़ा रहे ना, वो है इसका तज्जिया. बोल जी जी वो जी. नरम हो जाता है, बड़ा हाँ, इजी ये हो जाता है. वही यही. ना पैलेटेबल फॉर एवरीवन. बड़ा यही. खाए छोटा खाए दलिया तो सबकी खुराक यही है. ये सब गोल चल. देखिए किसी कोई बंदा अगर 200-400 महीने के निकाल के मुझे भेज दे,
उसको क्या फर्क क्या पड़ेगा, बुराई है? मेरी जिंदगी बन जाएगी और वो जिंदगी फिर वो एक्चुअली देखेगा। मतलब ये बिल्कुल एक लाइव टेलीविजन शो है, ठीक है। वो जिस तरह का वो भी आया था, पता नहीं टर्नर के क्या फिल्म का नाम था वो, ट्रूमैन शो। हाँ। मेरी जिंदगी में आपके 500 की वजह से जो तब्दीलियां आ रही हैं, मतलब अगर मैंने मिनी बार से कोक निकाल के पीनी शुरू कर दी है, ये आपकी वजह से हो रहा है। आप इसको लाइव देख सकते हो। मेरी जिंदगी में आए हो और ऐसे आए हो तुम। मेरे पेट्रन शर्म करो, मेरी जिंदगी ऐसी है। मैं होटल जा रहा था, मैं रास्ते में दुकान रुक गया, बोलते क्या चाहिए, मतलब कोक वोक ले लें, बैठेंगे तो होटल से मिल जाएगी। हाँ, होटल से अली महंगी ने मिलेगी। अली ने सोचा भी नहीं, मैं सोच रहा हूँ अच्छा होटल के अंदर कोक कैसे आएगी। अली के नाम के 4 फॉर्म्स मैंने साइन किए फूड के कल। अली ने कल ना सिर्फ एक दफा मिनी बार खाली की, 2 दफा की, फिर वो बंदा आ गया बाहर के, पुलिस बुला ली उन्होंने कि इतना अमीर आदमी, FIA वाले आ गए कि 2 बार मिनी बार पूरी खाली हो गई है। अली ने कहा कोई बात नहीं, एक एक कोक उनको भी पिला दी कि चलो भाई चिल करो। ये एग्जैजरेट कर रहे हैं जाहिर है। जब मुझे उसने बताया कि महंगी होगी तो फिर हमने बाहर से ही ली। तो ये मैं ख्याल करूं, मैं उससे जाया भी नहीं कर रहा पैसे। नहीं, लेकिन थाईलैंड का ट्रिप जो हुआ है अभी रिसेंटली, याशो भी उड़ा रहे थे। ये कंटेंट बना रहा था इस चक्कर में कि पेट्रॉन्स बढ़ेंगे। पता चले जब ये ऑन एयर हो, लोग की क्या एक बच्चे का मजाक उड़ा रहे, ओहो 1 सेकंड उसने रुकावट नहीं की, शर्ट उतार दी, खुद नंगे वीडियोस पे कंटेंट के लिए, अपने पेट्रॉन्स के लिए शर्टलेस वीडियोस आ रही हैं और पूल नीचे में। लिखा हुआ सेक्सी तज्जिए। वाह यार वो तो मैंने एक देखो ना, तजियाकारी की दुनिया में एक नई जिद्दत पैदा की है। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। हाँ, कि आज से पहले पाकिस्तान में स्विमिंग पूल में से आधा नंगा तज्जिया आज किसी से ने नहीं पहले किया था। कौन ऐसा तज्जिया निगार है जिसको आप आधा नंगा स्विमिंग पूल में देखना चाहते हैं? आज हम आए हुए कैपिटल टॉक स्विमिंग पूल में से। एओ, वैसे शाहजेब खानजादा, आई वुडंट माइंड। शाहजेब खानजादा का 6 पैक है भाई। I just told you that I don't like muscular body. तो और मैं- शाहजेब खानजादा with 6 packs. I don't want to imagine. टुनाइट विद शाहजेब खानजादा। मेरे तो जहन में ये आता है कि वो सोता भी सूट पहन के होगा, जो उसकी शख्सियत मेरे जहन में है कि वो नहा रहा है, उसने सूट पहना हुआ है नीचे। नहीं, मुझे तो लगता मैं है नहीं। अंदर से शेर है वो, मतलब इतना शरीफ बच्चा पप्पू लगकर जो बजाता है वो लोगों की। शाहजेब खानजादा रिस्पेक्ट। हाँ मतलब मुझे उसका अभी show भी तो ये बहुत है awesome कि जो बुनियादी बात है ना सोचने वाली, वो ये है कि अगर ये जो हमारे एंकर्स हैं, अगर ये करें नंगा शो, तो इनमें से कौन कौन है जो ट्रिमर इस्तेमाल कर लेगा पहले, और कौन कहेगा फिर जान दो हुसन पूरा ही। यार we are mammals, mammals के जिस्म पे बाल होते हैं, it's okay. वैसे आई एम श्योर किसी ना किसी एपिसोड में सोहेल वड़ाइच ने स्विमिंग की है। फिर वीना मलिक ने स्विमिंग की। पुम 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 पुम। यार मुझे बताओ ये कौन सा दौर था जिसमें ये शो चलता था? मैंने उसके माय फेवरेट शो। मैंने उसके पुराने शोज कुछ निकाल के देखे हैं, ये Sir. वाले। ओए होए 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 यार, उसमें वो एक सीन ना बेडरूम का जरूर होता था, स्पेशली अगर वो कोई स्टेज आर्टिस्ट या कोई फिल्म एक्ट्रेस है, वो अपने बेड पे बैठी हुई है, ऐसे आधी आधी ना पिंडलियों तक उसकी टांग यूं नंगी है, नाइटी पहन के यूं, और इंटरव्यू दे रही है। फिर स्विमिंग पूल में इंटरव्यू है। अब तो नहीं चल और सकते मजे की ये। बात ये, जो गेस्ट करे सोहेल वड़ाइच करेगा। फिर मीरा नींद से उठी, कंबल से सोहेल वड़ाइच निकाला। आप मुझसे कोई लोग पूछते हैं हु हैज इंस्पायर्ड, मैं अगर सच बताऊं, मेरी पॉडकास्टिंग की नंबर 1 इंस्पिरेशन सोहेल वड़ाइच है। यार आई लाइक द गाय। जो सवाल वो पूछ लेता था और दूसरे को वो बदतमीजी कोई- नहीं लगती थी। हाँ, ये शाहजेब खानजादा करते हो बदतमीजी लगती है, राइट? वो यार कोई भी आपसे सवाल, हाँ। सोहेल वड़ा, अब्दुल रज़ाक आपने बड़े टोर किए, किसी तो विदेशी हसीना को दिल देकर आए होंगे। ये बुरा भी नहीं लगा, टैलेंट है, nobody बुरा भी नहीं लगा। और minds सवाल it. क्या है, अपनी बीवी पे चीट करके आते थे फॉरेन टूर्स पर। हाँ। ये और खूबसूरती यार है। अगले बता भी देते थे। यही तो खूबसूरती है कि प्यार से निकलवा लो, साथ स्विमिंग भी करो। नहीं यार, कभी बदतमीजी तो कभी, मतलब अभी भी जो तज्जिए भी करते हैं सोहेल वड़ाइच साहब, तो बदतमीजी नहीं, कभी सवाल गलत तो आप सवाल देखें पूछ नहीं। के, बट वो सवाल सारे पूछ लेते सारे हैं। पूछते हैं, हाँ। इस पार्टी में भी रहे, उस पार्टी में भी रहे, तो क्या कोई लॉयल्टी पार्टी की नहीं है? हाँ। और फवाद ने बोलते हैं हाँ को नहीं होता लॉयल्टी वाल्टी कुछ नहीं होता पॉलिटिक्स। ये नॉर्मल उसको नहीं देगा ये। अगर मतलब हामिद में शाहजेब खान, ये कन्फ्रंटेशनल हो जाएगा। हाँ, वो बड़े आगे प्यार से प्यार में अंकल निकाल लिया। बदतमीजी शुरू कर देंगे कि भाई आपकी जरूरत कैसे हुई है सवाल करने की, आप खुद फलाने चैनल में थे, अब आप इस चैनल में हैं, आप क्यों मैं यहाँ आ रहे इस हैं? स्पॉट यही चाहता हूँ, इस तरह लोगों से। तो अली थाईलैंड गए, मसाज तो लिया ही हो।
नंगी वीडियोस तो हमने भी देखी, शर्टलेस तजिए हुए, पैंटलेस तजिए भी किए कभी। और भाभी और इनाल गए हुए सन। देखिए पापी नो नींद नहीं आती। देखिए पता है इसके लिए ना मुझे लगता है कि मतलब पेट्रियन तो वो है ना कि जो लोग आपका काम पसंद करते हाँ हैं राजा वो हर महीने पेट्रन बाहर आ जा। नहीं पैंटलेस तजिए के लिए एक गो फंड में शुरू कर लेते हैं। खोलन गो फंड मी नहीं, ओनली फैन स्टार्ट करो। हाँ वो भी Only किया जा Ali सकता ओनली है। फैंस। हाँ। और उसमें ये भी तो है ना कि हम एक शो कर देंगे अगर इतना पैसा इकट्ठा हम हो कौन? जाए। देखो खाली मुझे चाहिए ना, मैं जॉइंट अकाउंट बनाते हैं। ये जो कल से हमने- हम कर रहे हैं ना, और इसका ये ख्याल है कि हाँ मतलब हर चीज में हमने ना बताऊं जिंदगी में ऐसी बहुत बड़ी बेवकूफ़ी की। अगर ये हमें जहन पहले आ जाता ना, जो हम 50-50 हज़ार का अपना शो बेचा है हाँ। लाख रुपए का बनाकर, यार कसम से ये हम पैसे इंटरनेट वापस को आ देते जाने तो उससे डबल पैसा इंटरनेट हमें दे देता कि हमें देखनी है वो यार अभी भी एपिसोड। उनसे खरीद लेते हैं। वापस खरीदा ली वापस वो शो बहुत अच्छा है, वो हमने ज़ाया कर दिया यार, वापस दे दो। अली कुछ भी दे के खरीद लो। नहीं वो तो खैर मेरी पहली ऑफर होती है। लेकिन मैं उनसे पैसों की दोबारा बात कर लेता हूँ। ये हम तीनों ने एक शो बनाया था जो आप क्या हमने नहीं देखा, क्योंकि वो देखा जा हमें नहीं सकता। सूंघने को नहीं मिला, चखने को नहीं मिला, बाद में हाथ तो आया पर फिसल गया। मुंह ना लगा हमारे। हाय, क्या प्लान्स हैं आपके फ्यूचर तक की? कंटेंट अब पेट्रियन बना रही हैं अब आप? यार मैं बहुत सीरियस हो गई तुम लोगों को देख के कि मुझे भी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली कंटेंट बना के पोस्ट करना चाहिए और ज़्यादा इसको ज़्यादा सीरियसली लेना चाहिए। और अब मैं इंशाल्लाह जाके, अगर तो बिल्कुल ही जाते ही मैं सो ना गई दोबारा से नींद का गलबा ना आ गया, तो आई विल स्टार्ट टू पोस्ट सीरियस सवाल पूछ लूँ आपसे? जी बिल्कुल। क्योंकि मैंने भी ये ज़िंदगी में बहुत मुश्किलात पेश की हैं, क्योंकि घर बार चलाना थोड़ा मुश्किल होता था। जब हम वापस आए तो हम 4-5 नौकरियां करते थे कि घर चले, और शाम में 4-5 नौकरियां? हाँ, देयर वाज वन टाइम मेरा फुल बर्नआउट हो गया था और फिर 5 मैंने 7 क्विट की। और 5 नौकरियां? जी। शहजाद मतलब दिन में सिर्फ 24 घंटे होते हैं। ये तो सितंबर अक्टूबर 2021 में मेरे पास 4 नौकरियां थी। और ये वो नहीं है सरकारी के में एंटर में, ये वाकई Work from जॉब्स home हैं। type या नो जाके। तो यार चारों जगह पे तुम कैसे जाते थे? सुबह इधर शाम इधर। हाँ और वो बेसिकली जिसका फोन आता है ना कि किधर हो, तो रास्ते में आपकी तरफ वो जिस भी हालत में छोड़ के उधर। नहीं, मैंने टाइमिंग्स बनाए हुए थे, शेड्यूल किया हुआ था कि यार इस टाइम आऊँगा आपको। 8 से 4 मेरा एक, सॉरी 10 से 4 मेरा एक जगह फुल टाइम था, वहाँ जाता था। फिर एक फुल टाइम मेरी राइटिंग थी, तो मैं उनको लिख के भेजता था। कौन से वाले ऑफिस से भेजता था ये नहीं पता, खैर। सो बट वो ये हुआ कि व्हेन आई टू क्विट ऑल ऑफ देम। डू यू आल्सो फील लाइक यू डोंट फोकस दैट मच इन टर्म्स ऑफ द टेक्निकलिटीज़ के स्टूडियो एडिटिंग ये, बिकॉज तुम्हारा जो वो गुजराती लड़कियों को खूबसूरत बनाने का बिजनेस है वो इतना चल रहा है कि यू डोंट वरी अबाउट दिस? नहीं यार वो इतना नहीं चल रहा। अच्छा, आई डोंट, इसीलिए आजकल तुम टेंशन ले रही हो। इसीलिए नहीं, मुझे असल में बात मसला ये है कि मुझे टेक्निकलिटीज़ का खुद नहीं पता। मुझे नहीं पता कि ये कौन सी मशीन है और इस कैमरे में और मेरे फ़ोन वाले कैमरे में क्या फ़र्क है, क्योंकि मैं खुद इतनी जाहिल हूँ टेक्निकली। तो किसी को रखो ना। तो मुझे आइडिया ही नहीं होता कि यार ये, और फिर क्योंकि मेरा इससे काम, मुझे लगता है कि मेरा काम चल रहा है, तो मैं सोचती हूँ कि यार मैं इतना बड़ा स्टूडियो बना के क्या करूँगी। मैंने यही दो वीडियोस बनानी। आई नो कि इट मेक्स अ ह्यूज डिफरेंस कि अगर आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी हो, ऐसे कोई ऐसी सी वीडियो हो तो मुझे भी देखने में मज़ा नहीं आता, अच्छी क्वालिटी हो तो ज़्यादा मज़ा आता है देखने में। पर मुझे लगता है कि बस शायद लोग कंटेंट ही देखते हैं ज़्यादा शौक से। मुझे ये वाला कीड़ा है कि कंटेंट सही होना चाहिए, बाकी तो कोई बात नहीं, बंदा फ़िल्टर लगा के उसको काबिले देख करके आगे बस कर दे। आई डोंट नो, आपका क्या राय है? मैं तो अब इस चक्कर में हूँ कि मेरे चैनल में से बहुत ज़्यादा प्रोडक्शंस हों, ज़रूरी बिल्कुल नहीं है और मुमकिन भी नहीं है कि हर प्रोडक्शन का मैं हिस्सा हूँ किसी भी उसमें सिनेरियो में। बस फिर मैं तुम्हारे स्टूडियो में आके शूट कर हाँ बिल्कुल, एज लॉन्ग एज मेरे चैनल पे जा रहा है। एज लॉन्ग एज पैसे यूट्यूब के इधर आ रहे हैं। मैं आपको इससे अच्छी ऑफर देता हूँ, जो अली और तमकीना जैसे हमारे दोस्त हैं, आर्टिस्ट हैं, ये आप अपना स्टूडियो समझें, आए मेरे स्टूडियो में रिकॉर्ड करें, अपने चैनल पे डालें, कोई टेंशन नहीं है यार। लेट्स बिल्ड थिंग्स, लेट्स वो अननोन लोगों को कह रहे, स्ट्रेंजर्स, नॉट अननोन ऑब्वियसली, बट लाइक यू नो, लाइक अदील भाई हो गए जो हमारे मतलब अपने दोस्त हैं, कम्युनिटी टाइप के। हाँ। सीख कंटेंट देखो ना वो, नहीं तो मैं भी अगर लौरा हूँ मुझसे पैसे थोड़ी लेगा यार। ये कह रहे एज लॉन्ग एज मेरे चैनल पे चले। डाल दे यार, 5,000 लोग इसके देख लें, बाकी 20,000 मेरे देख लेंगे।
क्या खोया मैंने? मैं तो उसमें इन्वेस्ट भी करूंगा तुम्हारे शो में, मैं उसको और ऐसे 4 ड्रोन यूं आप कह रहे हैं तमकीनत को आप एक्सपोजर देंगे। ऑलरेडी प्रोड्यूसर बन गया है ये। मतलब हाँ चलो खैर, the last thing that I need is exposure now। मेरा बहुत exposure हो एक्सपोयर यहाँ से पता चलता है, गुजरात से आई हुई एक्सपोयर। मेजर बोले measure। तो एक्सपोयर क्यों निकला फिर? वरना लाहौरी यार मैयर प्लेयर एक्सपोयर। और ये है हमारा सीन। हाँ। हमें स्कूल में बताया गया था ये। I think it's just a vocal thing, नहीं, right? नहीं, It's a नहीं, muscle नहीं, that you ना, have। ना, ना, फिर ना, क्या no, muscle? exposure भी no, कैसे no, 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 exposure so कह सकते हैं। I लेकिन हमें remember आदत it। है exposure कुछ कहने लोग की। कह ही नहीं सकते। नहीं आई रिमेम्बर दिस यार, हमने प्लेजर कहना शुरू किया, हमने एक्सपोजर कहना शुरू किया, हमें टीचर ने कहा कि ये ऐसे नहीं exposure होता। होता है, हाँ। हाँ ये मुझे याद है, Pleasure होता वो है। गलत कहा उसने, जाहिर है। आप लोगों ने कह के सीख लिया। कुछ लोग होते हैं जिन्होंने वो ज साउंड कभी निकाली नहीं होती, उनसे निकलती नहीं है। लिटरली आई मेट पीपल लाइक एक्सपोजर, आई एम लाइक एक्सपोजर, लाइक मैं यही तो बोल रहा हूँ। अच्छा ये हाउ strange कैन है। यू नॉट हियर द डिफरेंस? नहीं नहीं, यू डू हियर द डिफरेंस। मुझे तो वो बीवी शीवी ने ठीक किया कि क्या है, मतलब इसको सही तरह क्यों नहीं बोल रहे, तो मुझे पता लगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ, वरना मुझे पता ही नहीं था। कुछ लोगों से बोला ही नहीं जाता। हाँ, हो एक्सपोजर वाली साउंड निकलती ही नहीं है। ये कुछ एक दो साउंड्स हैं जो कुछ लोग, मतलब होती है पॉपुलेशन में, लोग नहीं फाइनर वाली साउंड्स नहीं बोल सकते। मुझे बताओ कि आप लोग अंग्रेजी फिल्म बगैर सबटाइटल्स के देख लेते हो? ज्यादा कंफर्टेबल लगता है क्योंकि सबटाइटल्स हो तो बंदा नीचे पढ़ता रहता है तो आंखें थक जाती हैं। इसके 2 ही मतलब है। नंबर 1 कि आप अच्छे स्कूल गए थे, और नंबर 2 ये कि आपके घर में एसी होता था, रूम कूलर नहीं था होता, क्योंकि रूम कूलर में आवाज ही नहीं आती, आप सबटाइटल ही पढ़ते हो। तो मैं आज भी फिल्म नहीं देख सकता मेरे या बगैर कूलर भी subtitle। नहीं होता था। ये होते हैं मास एक्सेप्टेबल जोक्स। ये आवाम को पसंद है ना, ये हमें लाना अवामी पड़ेगा। कंटेंट। भाई जिस तरह वो नोम चॉम्स्की भी बोलता है, अब मैंने अगर कभी एक राइट हैंड से कुछ नहीं उठाया तो मेरी बाइसेप नहीं बनेगी। सो देयर सर्टेन साउंड्स, वो अगर आप नहीं लेकिन use तुम्हारी करते लेफ्ट हैंड बचपन की में, बनी हुई है। जाहिर बात है। और यार वैसे मैं हमने right हूँ। वो नूरानी नहीं कायदा होते हैं। पढ़ा हुआ है, हमारी हर तरह की साउंड साउंड निकल आती है। अब आप अफ्रीका जाएंगे, वहाँ ट्राइब्स होते हैं, हम उसको बोलेंगे ओंग ट्राइब, दैट्स नॉट द एक्चुअल साउंड। वो जब वो एक्चुअल ट्राइब वाले बोलेंगे, आप बोलेंगे अच्छा ये साउंड मेरे से नहीं रेप्लिकेट हो रही, बिकॉज हमारी लैंग्वेज में उस तरह टाइप साउंड्स नहीं है। जैसे आप फ्रेंच सुनते हैं तो आपको लगता है वो ख बहुत इस तरह करके बोल रहा है, क्योंकि हम रेगुलरली उस तरह की नहीं बोलते, तो हमें वही लफ्ज उस तरह बोलना मुश्किल लगता है। जेमापेल हो जाता है यहाँ पे। वो जेमापेल जो है ना, जेमापेल शहजाद थुई फ्रांसे जी सुई स्टूडियो। अच्छा अब तुम ये लोगों को बता नहीं, दो मैं कि show- 4 लफ्ज नहीं। फ्रेंच के भी आते हैं। नहीं सर, क्योंकि मैंने ये तब सीखा था जब मैं स्टूडेंट था। तो आज भी मुझसे कोई पूछता है आप क्या हैं, तो हम बोलते हैं आई एम स्टूडियो, क्योंकि मुझे आता नहीं। आई एम कॉमेडियो क्या। सो जी सुई स्टूडियो का मतलब होता है आई एम स्टूडेंट, क्योंकि मैंने यही सीखा जिंदगी था। का स्टूडेंट होता है। इसके आगे मेरे पास कुछ नहीं है। इसके आगे मैं फेरी वैसे मौसे। एक खान साहब और दूसरा ये तारीख के भी स्टूडेंट हैं। देखें जी अली, तारीख को इनसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जो जर्मनी और जापान का बॉर्डर था, वहाँ मैं खड़ा था, और आपको पता है very few in the audience probably know Kazakhstan's history better than me. That's my favorite Imran Khan नहीं, quote. उज़्बेकिस्तान में नहीं, ताजिकिस्तान काजाकिस्तान टाइप जगह में था। I know, I उज़्बेकिस्तान- probably know Uzbekistan better than the people of Uzbekistan. And they were like, इससे what the बेहतर hell, dude? इस टाइम मैं रुक गया कि यार अब क्रिटिसाइज नहीं, आप सलाम है कि ये बंदा ऐसा मुल्क जो इसको कल पता चला कि ये मुल्क है, उधर जाके उनके लोगों को बोल रहे हैं आपसे बेहतर आपकी तारीख। मैं अगर जर्नलिस्ट होता बोलता सर नेशनल डे बता दें हमारा, हमारी आज़ादी का दिन बता दें। इससे पहले वजीर आज़म कौन था ये बताया। नहीं, इसका नाम लेके बता दें जिसके साथ खड़े हैं। इसका बुरा एंड गेम कर दी थी खान नहीं साहब लेकिन ने। पता है एक उसमें चीज़ होती है कि यहाँ तो जाहिर है वो कोई एक किताब पढ़ते होंगे पिछली रात को उस मुल्क के बारे में। या फिर वो दूसरी बात है। एक वो दूसरा वाला है। It's the other मैं- thing. 3 चीज़ें हैं। दूसरी चीज़ ये अगर है, मैं सिर्फ एक बात कह दूं, हमारे सबसे ऊपर के इदारे के एक सबसे करीब के इंसान ने मुझे ये बोला है कि खान साहब इस तरह बात करते हैं जिस तरह उन्होंने अपनी ज़िंदगी में एक किताब भी ना पढ़ी हो। तो ये काफ़ी ऊपर से ये खबर आई है। देखिए नहीं, एक तो तो यही 3 चीज़ हो चीज़ें क्या सकती थी? है हाँ, कि वो एक रात पहले
एक पूरी ज़ख़ीम हिस्ट्री की किताब पढ़ लेते एक किताब किसी मुल्क की, वो ज़ख़ीम ना भी हो, वो बरीक हो, वो बिल्कुल इडियट्स गाइड हो, लेकिन वो पढ़ लेते हैं तो उससे उनको लगता है कि मोटे मोटे विकिपीडिया पेज जाके पढ़ के आ जाते हैं। हाँ। दूसरा ये है कि उनको कोई जो ब्रीफ करने वाला बंदा है ना, वो जब ब्रीफ करता है तो वो इतना कोई शानदार आदमी है, तीसरा वाला इतना वो कोई शानदार आदमी है, इतने तरीके से कहता है, बंदा कहता है मुझे सब समझ आ। तीसरी ऑप्शन, तीसरी वही जो जिम बॉयज वाली होती है कि अगर आपने तीसरी ऑप्शन है, मैं तो तुम्हें कह रही हूँ तीसरी। मुल्क में आपकी अगर 3-4 गर्लफ्रेंड्स नहीं है तो आपको लगता है इससे मैं मेरे से बेहतर कोई जानता ही नहीं। आपको कल पता चला जीनत अमान के बारे में? यार हाँ, तुम्हें क्यों नहीं पता? ये बड़े सादा, उधर तो नारे लगते होते थे स्टेडियम के अंदर, जीनत अमान का एक ही भाई इमरान भाई, इमरान भाई। लेवल है भाई, लेवल है खान साहब का, मतलब सीन है। खान साहब का अपना टाइम लेवल था यार। हाँ, खान वाज अ हॉट बॉय। तो अब पता नहीं लोग क्यों इतने सिंपिंग करते हैं। 70 साल के इमरान खान साहब से ज्यादा हॉट कितने लोग हैं इधर, बताओ? यार अब आई डोंट नो, आई एम नॉट द राइट क्वेश्चन टू आस्क। आप एक जनरल 70 साल का इंसान का सोचें और फिर खान साहब देखें। नहीं, मैं नहीं देखती। वो जो हमारे वो जो बड़े वाले इदारे की जो बात कर रहे हैं, उनके पेट देखे हैं। खान साहब बहरहाल फ्लैट है। अपना टिड देखा सी तू? यार पता नहीं, I don't know। मैं खान साहब की फिटनेस का आप इससे हिसाब लगाएं, न्यूयॉर्क छोड़ के सूफी सहल आए पाकिस्तान कि मैंने चलानी है रेवोल्यूशन। खान साहब ने बोला आज स्टेज पे पुशअप करते हैं। सलमान अहमद नहीं है जुनून का? हाँ पता मेरे उससे खान साहब ने स्टेज पे पुशअप करवाए। क्यों करवाए? वो दिखाना चाहते थे कि हम नवाज शरीफ के लड़ने के लिए तैयार हैं, अब हम पुशअप्स करेंगे। नवाज शरीफ ने उनके साथ कुश्ती करनी थी। कुश्ती करते तो खान साहब वैसे नवाज शरीफ से हार जाए। हाँ, कुश्ती में मुश्किल है। उसने ऊपर बैठ जाना था, क्या था, हिल के बहा दे। तो उनको लगा सलमान अहमद का भी टिड तो नहीं है, पुशअप कर लेगा। वो अपनी सूफी कैप पहन के पुशअप पोजीशन में यार, how come I आया। missed it? अगले दिन उसने वापस ली फ्लाइट न्यूयॉर्क। खलियां बड़ी नहीं, ऐसे से चलता हुआ एयरपोर्ट पे जा रहा। तो बोला भाई जुनून और इश्क से आजादी मिलती है, पुशअप का किसी ने कुछ नहीं कहा। उसके बाद उसने गाना बनाया था सोल टू सोल। यार उसके बाद पूरा हफ्ता उसकी कमीज नहीं खुद उतारने हुई होनी, ऐसे बाजू हो गए होने। कोई बंदा आके उतरवाता होगा, सर आपकी कमीज चेंज करवा। तो ये अपने एज ग्रुप में कहाँ सा फिट आदमी पानी है। नहीं करने होता होगा उससे, यूं करके बाजू आकड़ जाते हैं। इवन आप मतलब यंगर क्रिकेटर्स देख लें कि वसीम अकरम लेजेंड है। वसीम अकरम कमरे में आते हैं, वसीम अकरम, मैं इमरान खान से नहीं मिला, so I can't say about Imran Khan. Wasim Akram is the only person that I've seen the room stop. Yeah, Wasim Akram is also really tall. He's but it's Wasim Akram, right? कि आप रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हैं, वसीम like आप you can feel the vibe कि change. वसीम भाई आ गए। कमरा मतलब फ्रीज हो गया, वो एक प्रेजेंस है, बट फ्लैट नहीं है वसीम में, despite all that fitness. भाई फ्लैट होना ना होना, मैंने कह दिया कि वो कोई वो I like that parts, maybe that's why. ये जो है ना, ये इमरान खान वगैरह, ये सब का ये कमरा रुक जाता है, और उसकी वजह ये है कि इनको वो आदत रही है ना कि सबकी अटेंशन लेने की, मतलब इन्होंने पूरा स्पोर्ट्स करियर। और फिर यार लोग आशिक भी तो है ना, लाइक पीपल जेन्युइनली यार, वो जैसे कहते हैं स्टार स्ट्रक वाला सीन वो। और वैसे भी पता है इनको बड़ी अजीब सी इनकी बातें डेवलप होती हैं। वो जिस तरह हसन चीमा मुझे एक दफ़ा बता रहा था कि नेट चल रहा था और हम खड़े हुए थे, टीम सारी खेल रही थी, और इतनी देर में वसीम भाई और रिचर्ड्स आ गए ग्राउंड में। तो वो एक दूसरे से उन्होंने मिलना शुरू कर दिया और कोई बातचीत शुरू कर दी गेम के ऊपर। और जब सारे बच्चों ने देखा समेत हमारे कि जी वसीम और विव कट्टे खड़े हैं और बातें कर रहे हैं, तो उन्होंने गोल दायरा बनाना शुरू कर दिया, सारे आना शुरू हो गए, मैच छोड़ दिया उन्होंने खेलना, और अब खड़े में और सुन रहे हैं उनकी बातें। तो जब वो खत्म, वैसे ही जैसे जब मैं आती हूँ तुम लोग इर्द गिर्द इकट्ठे हो जाते हो, वही वाला सीन। ठीक तो है, जब वो खत्म हो गया तो वो बाद में चीमे ने उसको, वसीम अकरम को कहा कि यार ये बड़ा अजीब सा है कि आप फोकस्ड रहते हो अपनी बात पे, हम जैसे बंदे को हल्का सा लगता है कि कोई देख रहा है मुड़ मुड़ के तो हम लूज कर जाते हैं, अगर कोई करीब ही आके खड़ा हो जाए तो फिर तो हमारे लिए बहुत मसला हो जाता है। तो वसीम अकरम आगे कहते हैं कि कौन खड़ा था? देखा, मतलब जो हम सारे कहते कब
नोटिस ही नहीं करता कि उसको 25 लोगों ने वसीम घेर भाई के इतनी रखा। हाइट पे हैं, उनका नहीं ध्यान पड़ा होगा इर्द गिर्द बच्चे खड़े हैं और के साथ था भी विव रिचर्ड्स और दो में उत्ते ते वेख रहे होंगे कि थल्ले हर नहीं पता लग्या कीड़ियां कित्थों आईयां ने। यार वसीम भाई वसीम भाई तो यार बचपन से फेवरेट, पर्सनालिटी भी उनकी वसीम भाई की। और यार सेंस ऑफ ह्यूमर। क्या बात है, वो मजंग तो फिर मजंग है ना। यार वसीम भाई याद है तुम्हें, खड़े खड़े दूर से गंदी गालियां निकालनी शुरू कर देते थे। हमें हमारे साथ ही नहीं किया उन्होंने। हमारे साथ ही अच्छा। मतलब स्टेडियम यार मैच के दौरान भी अंदर ही आप देख रहे हैं वसीम भाई जा रहे हैं, वो हाथ हिला देंगे वसीम भाई तेरी बहन, साथ ही बंदा कहता है ओ शिट। ये शोएब ने बड़ा ट्राई किया रेप्लिकेट करने का, हाँ, बट नहीं उसको है। वापस कभी कभी पड़ जाती थी। वसीम भाई पे ना बड़े बड़े वसीम के सीनियर क्रिकेटर्स सलीम मलिक टाइप वो आंखें नीचे कर लेते थे कि यार वसीम भाई का अपना लेवल है, एक स्टार है, लाइक ही इज अ स्टार। लेकिन ये वैसे बहरहाल हम इस मुल्क ने बस सलीम मलिक के साथ बात ज्यादा की है। सलीम किसी मलिक ने- एक को तो सलीम करना था मलिक ना। ने भी वैसे कट नहीं सी कीती चलो उन्हें भी कट नहीं सी कीती, की कितना ये सब नहीं किया था। तो फिर डू इट स्मार्टली ना, पकड़े ना तो जाओ। सब नाम फहरिस्त में और भी थे, उन्होंने बाकियों के लिए कुर्बानी दी। एक को इबरत का निशाना बनाना Yeah, होता he है was a great player. ना। हाँ, गुड प्लेयर, नॉट अ ग्रेट प्लेयर, इज वो गुड अब प्लेयर। प्रॉब्लम पता है क्या है, प्रॉब्लम ये है कि ठीक है उसको पाकिस्तान क्रिकेट का नुमाइंदा ना बनाए, मतलब उसको पीसीबी चीफ ना बनाए या उसको whatever, क्रिकेट में नौकरी तो करने थे। कोई नौकरी तो करने देना उसको, मतलब वो इतने साल हो गए हैं बेचारा बगैर नौकरी के है, वो क्या करे इजाज अहमद ने किसी का कुछ एजाज अहमद कत्ल का इल्जाम था, क्या था इजाज अहमद? ये तो मुझे पता नहीं, एक बाउंस चेक का केस उस पे था, अच्छा। जिसमें गिरफ्तार टाइप हुआ था या बेल हो गई थी व्हाटएवर। एजाज अहमद और सलीम मलिक का Google लाइक कर लेता हूँ, आपस कोई में fact दो check। बहनों के मियां है ना, एजाज अहमद और हाँ। सलीम मलिक की शादी है, सांडू जिसे कहते हैं हम। हाँ सांडू कहते हो तुम लोग? हाँ, ये तो मुझे भी लोग प्यार से कहते हैं। हम जुल्फ कहते हैं जिनको, वो सांडू नहीं सैंडो कहते हैं तुझे। मैं कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल ही मैंने, सॉरी इजाज भाई अगर मैंने बिल्कुल ही कोई गलत खबर देखकर गलत, काट देना बाद में, एडिट मैं कर माफी देना। मांग ली, मैंने कोई गलत मेरी इन्फॉर्मेशन आ गई। तुमने ये कोई इल्जाम तो नहीं लगाया, तुमने पूछा ही है कि ऐसा हाँ। कुछ था या नहीं था। एजाज अहमद तो अंडर 19 का कोच रहे हैं पाकिस्तान के। यार एजाज अहमद जो खड़े होकर टू अप फुल निकाल कर शॉट मारता था ना, वो भी एक सीन था। इजाज अहमद का यहाँ बैठो तो। फुल पीछे से यूं डिक्की बाहर। हाँ, लेकिन वो पहला पाकिस्तानी था ना जो फील्डिंग कर लेता था। यार वैसे आई थिंक मियादाद भी फील्डिंग पहला और नहीं करते थे। मियादाद भी स्लिप्स ये वो कैच वैच सारे भाग भी ले। हाँ, रमीज राजा ने हमारा 92 का कैच लिया यार। हाँ, उस कैच लेके जो भागा देते तो पूरा छज्जा उसका ऊपर यार नीचे। बाल बहुत ऐसे उसके रमीज राजा के बहुत बाल थे यार। वसीम राजा के नीचे थे, रमीज राजा के ऊपर। रमीज राजा हाँ रमीज के ऊपर थे। बहुत ऐसे। अभी भी वो अपने बाल हैं उनके, अभी तक भी मेरे ख्याल में काफी बाल हैं सर बहुत पे। बाल। मेरे सर से तो उतर गए हैं, रमीज भाई के बाल नहीं उतरे भाई। कौन से तेल लगाते हैं? तेल से याद आया कि वो एक तेल होता या है अल्लाह खैर। यार यार, एक तुम लोगों को गिला होता है कि मैं बहुत साफ नहीं, सुथरी नहीं, नहीं, और नहीं। दरमियानी कॉमेडी बिस्मिल्लाह। करता हूँ। मैं तेल पे आऊँ तो एकदम से तो क्यों। मैंने हो तो नहीं कहा, मैंने कहा या अल्लाह खैर कहीं महंगा तो नहीं हो गया फिर से। श्योर, हम सबको पता है तुम कहाँ तेल लगा रही थी। चलो खैर, कहानी मैं बता। जी बकवास तुम लोग बहुत ही घटिया हो यार। बिल्कुल मैं कोई गलीज बात नहीं करने लगा था और ना मैं करता हूँ। मैं सोच रही थी कि तेल फिर तो नहीं महंगा हो हाँ गया। हाँ, यही सोच रही थी, यही तो तुम्हारे मसले ये हैं। मेरे दिमाग में बैठा है, इसको पता है। आगे चलो तुम। करोड़ों खैर, पे मैं ये बैठी, बता इसको रहा था- मसला था तेल। चुप कर जा। 300 से 350 तो नहीं हो गया, शायद अस्पताल बेचना पड़े। मेरे पास कौन सी गाड़ी है, मुझे क्या टेंशन है, मेरे पास तो गाड़ी भी नहीं है। हाँ, ड्राइवर है सिर्फ। ये एक तेल होता है तारा मीरा, हाँ हाँ जिसके बारे में मशहूर है कि बहुत बालों के लिए अच्छा होता है। यार उसकी स्मेल बहुत गंदी होती है। स्मेल को तो छोड़ ही दो, वो तो बड़ी देर बाद पहुंचती है आपके नथनों तक। क्यों तुम्हारी नाक क्या तुम्हारे पिछवाड़े में लगी हुई है? नहीं, जब वो तो सर आपके- में से यहाँ तक पहुँचने में तुम्हें देर लगती है। ये नाक है, ये सर है। वो जब सर के ऊपर पड़ता है तो पहले तो वो स्किन जलाता हाँ, है, वो स्मेल तो लग- बहुत बात की बात वो है। लगता है बहुत ज्यादा। और वो जो आपकी चंपी कर रहा है ना, मतलब एक तो आपका सर जले जा रहा है, दूसरा ये है कि अगर आपकी उसने अख में अपनी उंगल दे दी है ना तेल वाली, अंधा। बस फिर तो आप इमरजेंसी में पहुंच रहे हैं अस्पताल के, उससे नीचे की गेम नहीं है वो। यार तारे मीरे का एक और भी एक कड़वा तेल, उसी को कड़वा तेल, यार वो कौन सा एक होता है
एक और भी लड़कियां अक्सर लगाती थी हॉस्टल में जिनके सर में जुएं बहुत होती थी, वो कोई एक तेल लगाती थी कि उससे जुएं मर जाते हैं। ये आई एम श्योर, मुझे नहीं पता है, आई एम श्योर इंसान तारा मीरा भी मर ही जाता होगा है। एग्जैक्टली एक चीज जो किसी को मार दे, हाँ, आप वो एक अपने जानदार सर में डाल रहे हो। क्या आपके बाल निकले? मैं कल यही तो कह रही थी कि भाई बालों के गंजा। बारे में लोग बहुत वो होते हैं। मैं भी लगा लूं वैसे अपने सर में, अगर मेरे बाल ज्यादा इससे कम होने शुरू हुए तो मैं लगा लूंगी। कोलेस्ट्रॉल की मुझे प्रॉब्लम्स हैं। किसी ने बोला है कोकोनट ऑयल यूज़ करो, इट्स अ लॉट हेल्थियर। कहाँ यूज करो? कुकिंग में मैं ले आया कोकोनट भाई ऑयल। देसी घी इस्तेमाल करो, थोड़ा करो पर देसी घी करो। मैं ले आया कोकोनट ऑयल। मैंने कोशिश की, किचन वरांडा हर जगह हर, से। तो घर वालों ने बोला तू बना ले, हम इस फिर किचन में और कुछ नहीं हम कहीं और बनेगा। शिफ्ट हो रहे हैं हम। अगर तुमने आइंदा कोकोनट ऑयल यूज किया, हम किसी और घर तो शिफ्ट हो रहे किसी को अगर चाहिए तो वो अनयूज्ड इतना बड़ा कोकोनट के हाथ से मैं हेल्दी खाऊंगा। नहीं, ये मैं कर चुका हूँ। कोकोनट ऑयल का मसला ये है कि आप बैंगन बना लो, टिंडे बना लो, दाल बना सबका लो, जायका एक- कोकोनट। कोकोनट क्योंकि जब फ्लेवर आपको कोकोनट का आएगा तो आपके वो वो जब एक आप सेंस इतनी ज्यादा वो हो जाती है कि पैन में दूसरी डालते हो, feeling वो आती है। फिर किचन में कुछ और नहीं हो सकता कोकोनट ऑयल। और ये जो तुमने मशवरा दिया है ना कि वो सब छोड़ दो, बस तुम लोग देसी घी खा लो। देसी घी कहाँ से मिलेगा? हाँ, आप देसी घी गुजरात में सही थोड़ी वाला रहते हैं हम। गुजरात में भी नहीं मिलता यार, जो आसपास के गांव है, गांव से तो बिल्कुल ही नहीं असली मिलता। आप घर में बना लो तो और बात है, कैसे बनता है घी? लेकिन गरम फिर गरम। घर में आपके वो सही वाली पराठे हों तो सही घर में फिर सही वाला दूध आना चाहिए, उसके ऊपर मोटी मलाई आए, वो मलाई उतार के आप उसका मक्खन बनाएं। दूध और मोटी मक्खन को मलाई। गर्म करके फिर आप उसका घी निकालें। घी बनता कैसे? सैचुरेटेड फैट, राइट? हाँ तो बताया तो है, तो मैं आप कैसे दूध बनता है? क्या गरम उसको- करी जाओ, अच्छा। एंड में घी निकल आएगा। ओहो अरे मतलब, लख दी लानत तेरे ते भैया, इंज नहीं बनता। ओहो मतलब वही प्रोसेस क्या boil कर रहे हैं करना आप? तो भाई गरम ही है दूध के ना। ऊपर से जो मलाई उतरती है, पहले आपको मलाई उतारनी पड़ती है। उसको हम लोग घर में ऐसे बनाते हैं, मलाई इकट्ठी करें। मलाई इकट्ठी करने के बाद फिर उसका वो बनता है, मतलब उसको आपने उस थोड़ा सा उसमें दही डाल के उसको आप बेशक वो ब्लेंड करें ज़्यादा, उसके ऊपर मक्खन आ जाता है। जब मक्खन आएगा उस मक्खन को फिर आपने पकाना है। जब वो पकेगा, पक 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 के वो जो पूरी वो लस्सी सी एक बन गई, उसको पकाएं, फिर उसके ऊपर घी आ जाएगा। आसान नहीं है, डायरेक्ट मक्खन में खाना पका लो। एडा तेन कित्थों लबेगा देसी मक्खन तो मिल जाता है। मक्खन भी हमें क्या पता कौन वो सा वाला लेगा। कौन सा नो, मक्खन मक्खन सही मिल होता जाता है यार, लाइक सो बेसिक। ये जो ब्लू बैंड है, ये तो मार्जरीन होता है, राइट? दैट्स नॉट इवन बटर, जिसको हम बटर बोलते हैं। हाँ वो बट और आप है। एक्चुअली बटर अगर लें तो वो बटर नहीं होता। यार मसला फिर वही है, वो वैसे ही है जैसे आपको देसी घी भी मिल जाता है। आपको मार्केट, आप अभी डिपार्टमेंटल so- स्टोर में जाओ, तो घी भी 25 मिल देसी जाएगा घी आपको। पड़े। हाँ सो जो बटर बोलते हैं कि ये बटर, वो भी बटर नहीं होता। अब we don't हमें know, क्या पता, होगा। तुम कह सकते हो तवज्जुह अच्छा, दिस आई से। नो कि जो हनी मिलती है वो तो हनी नहीं नहीं, हनी तो हनी है ही नहीं। उसकी वजह ये है ऑर्गेनिक कि- हनी तो मर मर के कहीं आपको किस्मत से मिल जाए और तो वो इतना महंगा, अब देसी घी भी आपको मिल जाता है असली वाला भी, लेकिन वो इतना महंगा हो गया है कि देन यू थिंक यार डू आई रियली यू नो नीड व्हाई इट। पीपल आर लाइक हनी इज वेरी गुड, तो कहाँ से लाऊं? अगर ये हनी जो लार्जीज क्लियर वार्जीज है, ये तो आएगा भी तो वो बहुत महंगा मिलता अगर हनी क्लियर है तो वो ठीक है ही नहीं। नहीं यार, जरूरी नहीं है। हनी बहुत सी फॉर्म के होते हैं, डिपेंड करता है आपने कौन से दरख्त पे लगी हुई, कौन सी मक्खी का है, उसकी बिल्कुल। शक्ल सूरत सब डिफरेंट होती नहीं है। बिल्कुल ठीक है। अलग-अलग तरह की। क्लियर करने की जरूरत आपको क्यों पड़ी, पहली चीज। दूसरी चीज, अगर वो बिल्कुल ठीक हनी भी था, अगर वो क्लियर है तो इसका मतलब है पेस्चराइज हुआ है। अगर वो पेस्चराइज हुआ है तो आपने उसके आधे न्यूट्रिएंट्स तो वैसे ही मार दिए। तो इसलिए हनी वाला तो खुद छत्ते से उतार लो तो उतार लो। हाँ, खुद उतार लो छत्ते से पता है अपनी। नेपाल में एक साइकेडेलिक हनी होती है जो पहाड़ों पे उगती है। और वो मैंने सुना है वो बीज जो है वो भी कुछ दोनों ऐसी जाती टाइप होती हैं, कोई वो रॉक सर, म्यूजिक बजा रही होती हैं ऊपर पहाड़ों पे, ये- होते गिटार पकड़े थे और उन्होंने। वो आपको जान पे खेल कर, और वैसे भी होता है मक्की के छत्तों से हनी वैसे ही निकालना ग्राउंड पे मुश्किल होता है, पहाड़ के साइड पर जाकर हैंग होकर। तो यार मौली शौली कर लिया करें, इसमें तो कौन सी कोई- ऐसी मौत आई है, वही साइकेडेलिक हनी चाहिए। अपेरेंटली वो बहुत ही अच्छी होती है, वो जो करते हैं ना, फिर वो जो मज़ा है, और ये सेंचुरी से लोग कर रहे हैं, फिर हम कहते हैं कि ये साइकेडेलिक जो है ये बच्चे का। भाई कितने और ऑर्गेनिक कर रहे हैं हाँ। अच्छी है भाई, ऑर्गेनिक साइकेडेलिक्स। वो, और ये अमूमन साइकेडेलिक्स के रूट्स ऑर्गेनिक। डाउनर भी नहीं होते और हैंगओवर भी उस तरह का नहीं होता जितना बाकी ड्रग्स के होते और आपके बॉडी को भी समझ में आ जाती है वो, तो ये अल्कोहल आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है प्रोसेस कर, साइकेडेलिक यूँ निकलता है।
मौली भी आपकी बॉडी स्ट्रगल करती है प्रोसेस करने के लिए, आप बॉडी को शॉक हो जाए फिर शहजाद आज नहीं मैं मतलब भी हमने try ये चीजें सुनी हुई हैं और आपको बता रहे हैं, हमने की नहीं तो हुई। रिसर्चर्स इनकी शक्लें देख के रिसर्चर्स यार इवन अगर आप रिलीजियस पर्सपेक्टिव से देख लो, हनी इज ग्रेट, तो अगर हनी में उसके शरूम्स आर हलाल, ग्रेट, बोला खाओ, बनाए हमने, तो मतलब अगर हर जगह लगे हुए हैं, जानवर खा रहे हैं, हम क्यों ना खाएं? हम कोई जानवर हैं? ये उस तरह की बात है, आप किसी को बोलो कि आप रोड क्रॉस कर रहे हैं, सामने जीब्रा क्रॉसिंग है, अस्सी कोई जीब्रा ने आपके गुलाम हैं। हम कोई गुलाम टाइम। चल यार बस कर दे, अब वो पिज्जे का स्लाइस मुझे पुकार रहा है एक बड़ा। चले बहुत अच्छा लगा। इसमें से 10 मिनट अली आफ्ताब के चैनल पे जाएंगे। 10 भी नहीं जाने से, तुम मेरे से लिखवा लो, ये कभी भी नहीं चलाएगा अपने चैनल। मैं पूरा चलाऊंगा बगैर काटे। तीनों डालते हैं, तीनों अपने चैनल में डालते हैं, तीनों नीचे वो डाल दे, तुम्हारे एडिटर को बोलो सारी चीजें। तुम्हारे किसको का एडिटर को? इसका एडिटर ना, इसी का एडिट करके तुमने हम तीनों को। अच्छा तमकीनत ने अपना एडिटर कर लिया, अच्छा समझ गया बच्चू। मैंने पूछा किसका एडिटर, कि मुझे किससे मांगना पड़ेगा? किसका? मेरा है नहीं, उसी का है। बस ठीक तो तुम्हारा है तो बता दो, हम तो पूछ रहे हैं। तो बनने वाला था एक एडिटर। ओके हमारी अल्लाह हाफिज। अधूरी कहानी हमारी अधूरी। चलो पाकोला पिलाओ हमें। अली कुछ गाना सुना दे। हाँ, साउंड प्रूफ कमरा। मैंने आज तक किसी गैस से रिक्वेस्ट नहीं की, मुझे बेशर्मी होती है। मुझे शाहराम अज़हर की आवाज़ इतनी पसंद है, इतनी पसंद है, इतना मेरा दिल चाहता है कि वो जब पॉडकास्ट पे आए कि शाहराम गाना सुना दे यार, गाना। लेकिन मुझे इतनी बगैरती लगती है, क्योंकि मुझे अगर कोई बोले ना आप कॉमेडियन जोक सुना दे, मेरे दिल चाहता है चढ़ मार दूँ उसके मुंह पर। लेकिन ये एक साउंड प्रूफ कमरा, अली की आवाज़। अच्छा वैसे आपस की बात है, मैं गा देता हूँ, लेकिन आपस की बात है, साउंड प्रूफ कमरा कोई इतना अच्छा नहीं होता गाना गाने के लिए। इसकी वजह ये है कि नहीं होती। हाँ मतलब थोड़ी सी तो आपको कहीं किसी जगह पे शीशा या कोई ऐसी चीज चाहिए जहाँ वापस आए। चाहते हैं ना। अच्छा हाँ जबरदस्त। तुम इसके मुंह की तरफ देख के, माशाल्लाह कितने दरवाजे जितना तो मुंह है उसका, उसके मुंह की तरफ देख के गांठ टकरा के डिफरेंट फतसता मुर्तफा पोटो हार से टकरा के वापस आएगी। ये जो साइड स्क्रीन होती है ना क्रिकेट में, छत पे है वो थोड़ा बहुत एको, इसलिए मैंने छत खुली छोड़ी है। ऊपर मुंह करके गाना गा। मुझे तुमसे है कितने गिले, क्यों तुम कितने दिन बाद मिले। आगे क्या था? हाँ बोलो इतने दिन क्या किया तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। पिक्चर की टिकट मंगवाई, नहीं कोई अच्छी खबर तुम लाए, नहीं किसी काम मेरे तुम आए, बोलो प्यार में तुमने क्या तेरा नाम लिया, हो तुझे याद किया, हो तेरा नाम लिया, तुझे याद किया तेरा नाम लिया। Welcome to the new era of the Pakistan Experience in the studio. Welcome to Ali Aftab YouTube channel. Welcome to No Filters Tamkinat YouTube channel. अगर आप आइंदा से पाकिस्तान एक्सपीरियंस देखना चाहते हैं तो लॉग ऑन टू www.youtube/Ali-Aftab Saeed। मेरा तो आपको पता ही है। patreon.com/Ali Aftab Saeed। अली आफ्ताब को अगर आप सपोर्ट करना चाहते हैं तो 0325-6 डायरेक्ट नंबर पे सेल्फियां भेजे। तमकीनत का नंबर है 034871। सॉरी अच्छा मेरे फोन पे कोई सेल्फी ना भेजे मुझे। कल ही हमने इसको वहीद का कबाब खिलाया है। फ्राइड कबाब वहीद के बहुत अच्छे थे, बंस रोड वाले बहुत अच्छे थे। कराची के खाने लाहौर से हम आए हैं आज। फॉर द रिकॉर्ड, हाउ वाज द हॉट एंड स्पाइसी रोल? पूरे लाहौर से पराठा रोल नहीं बन सका। हाउ वाज फेमस ओस पिज्जा? टेस्टिमोनियल, ये तो मैं कब से कह रही हूँ कि कराची जैसा खाना
लाहौर तो कहीं मतलब पहले के 20 नंबर कराची के, 21वें नंबर पे भी पता नहीं शायद लाहौर आता है कि नहीं आता। कराची के खाने का कोई मुकाबला, मैंने कहीं से बुरा खाना नहीं खाया कराची में, सवाए अपनी एक दोस्त के घर में गई थी और उसकी चाची थी कि पता नहीं कौन, उन्होंने बहुत बुरा खाना बनाया था। उसके अलावा मैंने कराची में कहीं से बुरा खाना नहीं खाया। कराची आएँ, खाना खाएं, हमारा स्टूडियो चेकआउट करें। थैंक यू सो मच, गुड बाय। स्वादिका मसाज पार्लर से सीख गया है। मसाज पार्लर